अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। ये दिन का एक ऐसा वक्त है जब घर पे जो रहने वाली ख़वातीन होती हैं वो अपने हस्बैंड की दफ्तर की तैयारी करी होती हैं, यानी उनको नाश्ता करवा रही होती हैं, उनके लिए लंच जो है वो पैक कर रही होती हैं और साथ में एक ऐसी इम्पॉर्टेंट शख्सियत का इंतज़ार कर रही होती हैं कि जिसके बग़ैर हमें लगता है कि जो हमारे घर जो है ना और हमारे घर के सारे काम जो हैं वो अधूरे हैं। एक ऐसी हस्ती है कि जिस पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। मतलब सुबह उठते हैं सबसे पहले ये टेंशन होती है हमें कि ये टाइम पर आएगा या नहीं। इतना हम लोग अपने रोज़मर्रा के कामों को लेकर इन पर रिलाई करते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी डोमेस्टिक हेल्प की, यानी कि जिनको वो लोग जो कि स्पेसिफिकली हमारे घर में आके काम करते हैं, हमारी मासियाँ। अब तो खैर आपको पता है कि दुनिया इतनी तरक्की कर गई है और लोगों को एहसास भी हो गया है कि भाई ये जो काम करने वाली और ये जो मासियाँ वाला ये अच्छे टाइटल नहीं है, तो फिर हम उनको डोमेस्टिक हेल्प उनको नाम देते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि आपके नसीब ज़बरदस्त है अगर आपके घर में जो काम करने वाली जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प है वो बहुत अच्छी है। अगर वो वक्त पर आती है, वो काबिल एतबार है, आप उस पर अपना घर छोड़ के जा सकते हैं, आप उसको अपने घर में बिल्कुल फ्री हैंड दे सकते हैं, उसके सामने आपकी घर की कोई भी चीज़ जो है वो खुली पड़ी हो सकती है, आपके जेवर भी जो है वो खुले पड़े हैं, लेकिन आपको पता है आपका पैसा सब कुछ है, ये ईमानदार है, ये आपकी कोई चीज़ नहीं छेड़ेगी और आपकी चीज़ों का वैसे ही ख्याल रखेगी जैसे आपके घर का कोई और फ़र्ज रखेगा। ये होती है अच्छी लक, अगर आपकी लक बहुत अच्छी हो। लेकिन हमने देखा है कि हमारे यहाँ कितने ही ऐसे वाक़यात जो हैं वो रोनुमा हुए हैं डकैती के, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की वजह से होते हैं, उन लोगों की मुखबरी की वजह से होते हैं जो कि हमारे घर में काम करने के लिए घुसती हैं। हम बड़ी गलती करते हैं, आपको देखा, हम किसी भी मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए तो हम जब ढूंढते डोमेस्टिक हेल्प जो हमारे घर में काम करने के लिए आती हैं, तो हम बाहर गली से ख़वातीन भी गुजरना शुरू होती हैं, फिर वो भी अगर आके बेल देकर पूछे जी आपको किसी घर में काम वाली की ज़रूरत है, तुम कहते हैं हाँ भाई हमें तो बड़ी ज़रूरत है, थैंक यू, आ जाओ अंदर आ जाओ। हम छानबीन ही नहीं करते क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत होती है और हमें तो कभी कभी ये भी डर होता है कि हम अपनी जो भी घर में डोमेस्टिक हेल्प है जो काम करने के लिए औरत आई है उससे उसका शनाख्ती कार्ड ही मांग लें कि भाई ज़रा दें, हम ज़रा तुम्हारे बारे में पता तो करा सकें, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखें, क्योंकि हमें डर होता है ये नाराज़ हुई तो काम छोड़ के चली जाएगी। ये टेरर है। वेस्ट में कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है हाउस हेल्प पे, मेड्स पर, क्योंकि आपको मालूम है कि वेस्ट में लोग अपना सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी आसान रहती है। लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग, मुझ समेत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घरों में जो काम करने वाली हैं उनकी मुखबरियों की वजह से किसी चोरी डकैती के विक्टिम रह चुके हैं। हमारे साथ आज ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी भी मौजूद हैं, हमारे साथ आज कुछ वो ख़वातीन भी मौजूद हैं जिनके साथ ये डकैती, ये चोरी के वाक़यात, और ये सिर्फ डकैती और चोरी नहीं होती और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर घर में घुसाने वाली मेड आपकी हाउस हेल्प सही ना हो या ड्राइवर वो सही ना हो, तो आज का शो हम इस हवाले से बात करेंगे। घर में आपने ड्राइवर रखना हो, खानसामा रखना हो, मेड रखनी हो, कोई भी रखनी हो, तो उसके लिए छानबीन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हैना बयात साहिबा, और क्योंकि ये इतने शोज़ भी पहले कर चुकी हैं और जब ये इतना कॉमन नहीं था कि हम एक इस मसले के हवाले से बात करें, उस टाइम में इन्होंने ऐसे बहुत सारे रैकेट को एक्सपोज किया हुआ अपने शोज़ में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सुबह का समा। अच्छा, मैं अपने शो के आगाज़ में बात करी, जैसे आपने सुना भी कि इतने इम्पॉर्टेंट का होते हैं ना लोग हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, क्योंकि हम इतना उन पर डिपेंड कर रहे हैं छोटी से छोटी चीज़ के लिए। पानी भी पीना तो हमने खुद उठ के नहीं पीना, हमारे कपड़े इस्त्री करेंगे, हमारी एक एक चीज़ इन्होंने करनी है, तो हमें होता है बस अच्छा मिल जाए तो बस ज़्यादा, ताकि हम सुख में आ जाएं, हमारी ज़िंदगी सुकून में आ जाए ना। मतलब वेस्ट में आप भी नहीं है तो वहाँ तो ऐसा मसला ही नहीं, क्योंकि आप सब चीज़ें खुद कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस चक्कर में बड़ी गलतियाँ भी कर देते हैं और आपने तो बहुत सारी कवर की हैं। आपने रेड फ्लैग का कहा है ना, तो एक बहुत छोटी सी, और मैं कहती हूँ हर घर में वो चीज़ जो है ना, अगर लोग इस बात को समझ लें। मुझे याद है कि मेरी बहन ने एक मेड रखी छोटे बच्चे के लिए। बच्चा उनका इतना छोटा था, ही वाज अ टॉडलर, अभी जैसे उसने बोलना शुरू नहीं किया था। तो वो एक जो मेड रखी, अच्छी बड़ी उम्र की वो खातून थी, मेरी बहन को था कि कोई जिम्मेदार औरत हो। अच्छा, वो बच्चा जब वो पास आए कि उसे कपड़े बदलाने हैं या उसको लेकर जाना है या कुछ करना है, इवन अगर वो खेल रहा है वो रोता था जैसे वो औरत पास आती। हाँ, तो अभी उनको आए हुए 2-3 दिन भी नहीं हुए थे। तो मेरी बहन ने उसको खैर डांटा कि क्या बात है, ये अब अम्मा करके बात करी। तो अम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, उसको मत रखो, बदल दो।
कहने लगी अम्मी क्या, वही वाली बात, इतनी मुश्किल से मिली और हाँ, ये रेफरेंस भी था, सब कुछ था। अम्मी कहने लगी मैं ये नहीं कह रही कि ये औरत बुरी है, मैं ये नहीं कह रही कि ये औरत गलत है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर एक बच्चे के अंदर एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, बिल्कुल। अगर आपका बच्चा किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है किसी भी वजह से, ज़रूरी नहीं कि खुदा न खास्ता वो कोई अब्यूज़ हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन आपका बच्चा रिएक्ट करता है, एनर्जी पहचानता है, वाइब्स पहचानता है, तो इसका मतलब है इसको मत। मेरी बहन को प्रॉब्लम हुई कुछ महीने, लेकिन वो आई थिंक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन वो पकड़ने वाली बात थी कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है। बिल्कुल। और बेजुबान जानवर की तरह वो रोता है, मुझे नहीं जाना इसके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग सब ऑब्वियसली डेस्परेट हो जाते हैं कि हमें ज़रूरत होती है हेल्प की, हमारा कुछ सिस्टम भी ऐसा है कि हमें ज़रूरत होती है। हम काम करो स्पेसिफिकली वो खवातीन जो कि वर्किंग लेडीज होती हैं, निकल जाना है। अच्छा, अपने घर से सब चीज़ें नहीं खुद कर सकते नहीं, और आप सुबह निकल जाएंगे, आपके घर में पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता। बिल्कुल। तो उसके लिए आई थिंक थोड़ा सा आई नो कि हम कहते हैं शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उससे थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ मैं खुद डसी गई हूँ इस बात पर। एक एजेंसी के थ्रू एक शख्स मेरे पास वो खानसामा आया, उसका शनाख्ती कार्ड मेरे पास है, मैंने नादरा से पूरा उसका फैमिली ट्री भी निकलवा दिया, सब बोनाफाइड था, सब जेन्युइन था, ठीक है। मेरे पास उससे काम भी बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा मिजाज अक्खड़ था लेकिन काम अच्छा करता था, हो गया। वो छुट्टी गए हैं, बीच में उनकी अम्मी बीमार हो गई, चले वो एक अलग बात है, आप करवा दें। फिर उन्होंने एक लोन मांग लिया मजबूरी में, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? हाँ। अब वो सूदखोरों के पास तो नहीं जाएंगे, और किसी वो सरकारी नौकरी भी नहीं करे तो आपसे ही मांगेंगे। तो वो आपको पता है घरों में वो आदतें चलती हैं, वो ऐसा गया कि वो वापस नहीं आया, ना कर्जे का पता है ना नौकरी का पता है, और गायब। पहले फ़ोन ऑन था, फिर फ़ोन भी ऑफ हो गया, फिर खुद ही एक दिन किसी नए नंबर से फ़ोन कर दिया। अब वो ये भी था शायद वो कहीं और भी टेस्ट कर रहा था, देख रहा था, और मैंने उसको सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा देखो आप आ जाओ, हिसाब किताब कर लो, आप चले जाओ, मैं आपको रोकूंगी। फ्रैंकली स्पीकिंग मदिया, मेरे पास अभी भी सारा शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स हर चीज़ मौजूद है, उसके गांव तक का मुझे पता है, लेकिन आप यही सोचते हैं कि यार अब मैं इसके पीछे पुलिस भिजवाऊँ, क्या करें? हाँ, क्या करें आप? और मैंने तो बहुत सारी जगहों पे देखा है कि आपके शनाख्ती कार्ड पे जो आपका एड्रेस पे लिखा होता है, आप उस एड्रेस पे नहीं रह रहे होते। ये भी होता है, मैंने ये वेरीफाई करवाया था, एड्रेस भी सही, अच्छा एड्रेस भी वही था, लेकिन उसके बावजूद आप देखें जो करने वाला था वो कर गया। तो हम सिर्फ एक हद तक कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि उस बंदे ने, मैं कहती हूँ चले पैसे वाला नुकसान हो गया ना, कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं दिया कि आप घर से निकलें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा नौकर जिसका हम मतलब लोगों से कहते हैं नहीं भाई ज़बरदस्त है, और हमारी एब्सेंस में वो हमारे ही माँ बाप को टाई करके या कुछ ऐसी चीज़ खिला के। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि मुझे एक दो लोगों ने कहा कि उसका जब फ़ोन आया मेरे दूसरे घर के जो कि बीबी कोई बात नहीं, माफ़ कर दे, रख ले, मैंने कहा इसका एतबार ख़त्म हो गया है। जो बंदा आपको धोखा दे सकता है वो कुछ नहीं कर सकता है। आपने ये बात जो मुझे याद दिलाई है, काफ़ी अर्सा पहले जब मैं शो कर रही थी तो मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आना शुरू हुए जिसमें कि घर में डकैती हुई, चोरी हुई, और इतने वो खौफनाक थे मदिया, फिज़िकल वायलेंस इतना था उनमें। अच्छा मुझे लगे कि ये कुछ कॉमन थ्रेड है। अच्छा वक्फे से केसेस आए, कॉमन थ्रेड क्या था? सराइकी स्पीकिंग है, माँ बेटी काम करती है, सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे क्लिक की। अब वो यही होता है कि जी माँ ने जॉब ली और वो कह रही जी मैं बेटी को साथ ले आकर मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकती। हाँ। फिर बेटी आई, उसने कहा बाजी मैं आपके पाँव दबा दूँ, ये कर दूँ। जगह पे कहती है जी हाय बाप नशा करने वाला, मैं उसके पास भी नहीं छोड़ती, फिर आपको ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है। आपको हाँ कोई बात नहीं, बेटी को ले आओ। अच्छा वो साथ आ रही है, उसने घर में हाथ बटाना भी शुरू कर दिया। यंग लड़कियों की एनर्जी एक अलग होती है, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत माँ बेटी बहुत एहसास करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। बाजी आपने दवाई लेनी थी, आप खानी नहीं, आपने कौन सी दवाई है आपकी, बाजी आप क्यों लेती हैं? ठीक है, सब पता चल गया। एक घर में उन्होंने माँ बेटी ने, जिस वक्त घर में कोई नहीं था, उनको पता था कि ये खातून जो हैं इनको ये एस्थमेटिक हैं और वो उसकी दवाई लेती हैं और वो अपना इनहेलर भी लेती हैं। उन्होंने उनको क्लोरोफॉर्म सुंघाई, उनके हाथ पैर बांधे। अच्छा वो कहने लगी वो मुझे इतनी वायलेंटली वो कर रही थी, वो खातून करती थी योगा, उन्होंने अपनी ब्रेथ होल्ड कर दी, हालांकि एस्थमेटिक थी। उन्होंने कहा मैंने अपना सांस रोक लिया, प्रैक्टिस थी ना, तो मैंने प्रिटेंड किया कि मैं बेहोश हो गई हूँ। उनकी बेहोशी के बाद उन्होंने उनको बांधा, उनको मारा, पीटा, ये नहीं कि मतलब इट वाज विशस, और बंदे बुला लिए, वो घर के अंदर आ गए, सारा समेट कर वो निकल कर ये जा। एक और घर में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो मियाँ बीवी थे, उनकी बूढ़ी वालदा थी,
छोटा बच्चा था, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मियाँ बीवी काम पे जा रहे हैं। वो जो खातून थी, अच्छा वो हिंदू कम्युनिटी के थे, तो आपको पता है कि उन लोगों का एक वो होता है, वो सोना घर में ज़रूर रखते हैं। हाँ। तो उनके घर में सोना भी बहुत था। अब वो मेड ने, और 2-3 महीने उनकी रूटीन भी समझ में आ गई। वो बूढ़ी खातून थी, ज़ईफ़ थी, उनको पहले सर पे मारा, वो बेहोश हो गई, फिर उनको और पता है बाकायदगी से टॉर्चर नहीं जैसे आप करते, शायद वो डराने के लिए कि हमारे पीछे ना आए। फिर उनको बुलाया, हालांकि वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे, और ट्रॉमा में उनको लग डाला। और वो खातून मुझे कह रही, मैं इतना रोई, मैंने उनसे कहा बेटा सब ले जाओ, मुझे मारो नहीं। सो वो क्योंकि ऐसे केसेस आना शुरू हुए, तो वो इवेंचुअली हमने फिर उमर खताब साहब जब CIA में थे, उनके साथ हमने मिलकर ये पूरा गिरोह था एक, जिसको पकड़ा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो अब मैंने भी एजेंसी से रब्ता किया। अच्छा भाई, एजेंसी ने क्या किया? वो एजेंसी ऐसी थी कि मेरी बहुत सारी, मैं कराची में जिससे पूछूं कि भाई मुझे तो पता नहीं, आप मुझे बताएं, हेल्प करें, सब ने मुझे जिस बंदे का सबसे ज़्यादा नंबर मेरे पास शेयर हुआ, मैंने उसी बंदे को कॉल की। अब ये हो कि अच्छा आप तो 6 महीने कह रहे हैं, वो 3 महीने की ना गारंटी लेते थे। अब वो 3 महीने क्या पूरे करे, वो 2 हफ्ते में 3 में वो बंदियाँ जो चेंज होने लगी, फिर उसके बाद जब 3 महीने गुजरते फिर उनका नया कमीशन आ जाता exactly. है, और वो कमीशन भी 50% था। exactly. और ये एक अलग सी सर्कल चल रहा है कि उनको भी पता होता है कि हाँ चलो ये ज़रा ट्रेन होगी, तो जैसे उस बंदी का टाइम पूरा हुआ है वहाँ पे, उसको वहाँ से उठाया, वो कहती जी मैंने आपके पास काम नहीं करना बाजी, मेरा दिल नहीं लग रहा। आपके साथ 2-3 हफ्ते बड़ा अच्छा चलेगी, हाँ। फिर एकदम से उसका दिल घबराने लगेगा, हाँ। मेरा दिल नहीं लग रहा मुझे। भाई आप दिल लगाने के लिए आई हैं, काम करने के लिए आई हैं, उदासी हो रही है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस पर्पस के लिए आई होती है ना, वो ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है, बिकॉज वो रहने के लिए तो नहीं आती। Exactly. फिर वो भी आपकी सारी चीजें नोट कर रही थी। आई थिंक कोई वो जो हम कहते हैं कोई एक बॉडी होनी चाहिए कि अगर जैसे आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, आप रजिस्टर होते हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, तो ये जो लोग रखवाते हैं लोगों को या एजेंसीज होती हैं, इनकी, अब मैं उस एजेंसी से कहूँ कि वो बंदा भाग गया है, वो कहे जी हमने तो नहीं कहा था उसे कर्जा दे, हाँ हमने तो नहीं कहा था, बिल्कुल। और वो कहते हैं हाँ बाजी हमने इसकी अभी तक रिपोर्ट सारी अच्छी है, आगे अल्लाह खैर करेगा, आगे अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह अच्छी करेगा। मैंने कहा अल्लाह तो अच्छी करेगा, लोग भी तो आगे से अच्छी करें। अच्छा लेकिन मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चलें ठीक है, ये तो ख़वातीन है, ख़वातीन घर पे आती हैं, लेकिन वो जो आपने जैसे खानसामा की बात की, और उन्होंने तो चले लोन दिया उसको और वो गायब हो गया बंदा। हम अक्सर देखते हैं जब लोग खुद अपने बच्चों को स्कूल से लेने नहीं जाते, या मैंने 2-3 दफ़ा मॉल में भी देखा है कि एक बच्ची बहुत अच्छे कपड़ों में रोई जा रही है, उसके साथ एक बंदा जो कि किसी भी एंगल से मुझे उसका बाप नहीं लग रहा, ना मुझे इसका घर का कोई फ़र्द लग रहा है, और उसके बच्ची सपोर्ट की हुई है, और वो बंदा उसको गंदे तरीके से हैंडल कर रहा है, उसको बुरे तरीके से हाथ लगा रहा है। मैंने कई दफ़ा, क्योंकि जब मैं अर्ली घर से निकलती हूँ तो उसका स्कूल टाइम अगर होता है, मैंने कई दफ़ा देखा है कि गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, वो ड्राइवर है, हाँ। और बच्चा या बच्ची, हाँ। उसकी गोद में है। जी ये मैंने भी देखा है। अव्वल तो ये कानूनन गलत है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बच्चे को गोद में नहीं बिठा सकते, आप बच्चे को आगे भी नहीं बिठा सकते, आपको उसको सीट बेल्ट करके पीछे बिठाना चाहिए। दूसरी बात ये कि बहुत ऐसे केसेस मैंने भी डील किए हैं जहाँ पर बच्चे अब्यूज़ हुए हैं। आपने अपने बच्चे के साथ, मेड के साथ, चलो भाई बच्चे को ले जाओ पार्क में खिलाने के लिए, मुझे पता है माँ बाप हर वक्त हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, मॉनिटर करनी पड़ती है। आपका बच्चा घर से बाहर जा रहा है, वो 1-1.5 घंटे कहाँ है, हाँ। इतने रैकेट्स हुए हैं इसके ऊपर भी, बच्चे अब्यूज़ हुए हैं। मैंने ज़ाती तौर पे केस ऐसा डील किया हुआ है जहाँ वो बच्ची वॉज वेरी बैडली अब्यूज्ड, छोटी बच्ची थी, टॉडलर थी, बता नहीं सकती थी, और वो मेड और चौकीदार दोनों मिले हुए थे, वो लेकर जाते थे, 1-1.5 घंटा दैट बच्ची वाज गिवन टू समबडी, वहाँ से पैसे बनाए, और माँ बाप को होश ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। आप किसी के हवाले आप नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा मजहबी बातें नहीं करती हूँ, लेकिन हमारा दीन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारे दीन में कुछ हुदूद हैं, कुछ हुर्मत की हुदूद हैं, हाँ। आपकी हुर्मत की हदूद में आपके वालिद आते हैं, आपके भाई आते हैं, जिनसे आपका खून कर, या जिनसे आपका निकाह जायज़ नहीं है, ये समझ। मगर उसके बावजूद मुझे याद है बड़े होते हुए हमारे घर में, हम बहनें थीं, मेरे किसी कज़न को, मेरे चचा को, दाया को, मामू को भी आने की इजाज़त नहीं थी अगर मेरे माँ बाप घर पे नहीं है। तो ये
खुदा ना खासा ऐसी बात नहीं कि सब लोग गलत होते हैं, हाँ, मगर ये अल्लाह हाँ, ताला ने आपको एक वजह है ना, देयर इज अ रीजन कि कुछ चीजें अल्लाह ने आपको एक चीज़ बता दी है कि आप इसको प्रिवेंट करें कि खुदा ना खासा कहें 1 in a million भी चांस है तो 1 in a million की अपॉर्चुनिटी ना दें, बच्चों को दूसरों पे ना छोड़ें। ये बात अच्छा। और जैसे खैर अभी तुम शो में आगे बात भी करेंगे, तो सिर्फ ये नहीं कि बंदे अब्यूज़ कर रहे होते हैं, घर में वो रहने वाली औरत जिसके पास अपना बच्चा छोड़ के जा रहे होते हैं, वो भी आपके बच्चे को फिज़िकल अब्यूज़, जिसमें सिर्फ मारपीट नहीं आती, उसको सेक्सुअल अब्यूज़ भी करती है। आई एम सॉरी, इट्स अ पार्ट ऑफ मोलेस्टेशन, मुझे वर्ड ये कहना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा ये है। आप अपने घरों में चले कैमरे भी लगा लें, लेकिन आप प्लीज़ ये मुसलसल देखें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है बच्चे के हाथ से। बच्चे जैसे आपने बात की ना कि बच्चा जो है वो एक आंटी को देख के रोने लग जाता था, जिसे आपके भांजा भी था, क्योंकि हो सकता है वो मारती हूँ, यही करते हैं बच्चों को कि चुप कराने के लिए, चुप करो चुप करो। भी नहीं था मेरा ख्याल, उसको आए सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन वो बच्चे को एक वाइब भी आ जाती है। आपका बच्चा वो एक जानवर की तरह वो रिएक्ट कर रहा है। अगर एक बच्चा कह रहा है मुझे अच्छी नहीं लगी, ये गंदी है, आप कहते नहीं, ऐसे नहीं कहते। हाँ, आप ये सुनते नहीं है कि बच्चा किस तरह बताए कि ये मेरे लिए ये शख्स गलत है। वैसे आपने कितनी अच्छी बात की, बच्चे कह रहे होते हैं और हम कह रहे थे कि बच्चे बुरी बात बेटा ऐसे नहीं कहते बेटा, बुरी बात है, बड़ी है, ऐसे नहीं कहते। ये आप लोग भी करते होंगे, और हम वाकई सोच हम अपने बच्चों को आगे तमीज़ सिखाने लग जाते, बेटा ऐसे नहीं कहते, ये आपके घर में काम करते हैं, इनकी इज्जत करनी है। हम ये नहीं सोच रहे होते कि बच्चा ऐसा कह क्यों रहा है, कि उसके पीछे कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। अच्छा, जैसे हम रेड फ्लैग्स के वाले से बात कर रहे थे, आपकी बच्ची घर में भी अगर वो कंफर्टेबल ना हो आपके ड्राइवर से, और आपको लग रहा है कि ड्राइवर भी बैक मिरर से आपको बहुत ज़्यादा देख रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, ये भी रेड फ्लैग है। मैं एक और भी बात कह दूँ, गाड़ियों की क्योंकि बात आती, गाड़ी में आप सफ़र करते हैं, आप भी जा रहे हैं ड्राइवर के साथ, बच्चा भी है, आपका कोई बेटा भी है, जो भी है, मैं माजरत के साथ ही कहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत ही आदत होगी ना गाने सुनने की गाड़ी में, वो फेमिलियरिटी ना रखें अपने ड्राइवर के साथ। थोड़ा दूर जाना है ना, मत गाने लगाएं गाड़ी में। कई दफ़ा वो मायूब भी होते हैं, कई दफ़ा वो जुमाइने भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा लिहाज का पर्दा बिल्कुल होना चाहिए। घर के अंदर जैसे आपके रिश्तों में होता है, वैसे आपके घर के मुलाजमीन के साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। इतना फ्रैंक ना कर लें कि कल को वो आपसे कोई गलत बात कह दें, या वो अपनी, वो कहते हैं ना, वो जो अपनी एक हद है उसको भूल जाए। सो प्यार से रहें, अदब से रहें, लेकिन थोड़ी सी हदें कायम रखें। अच्छा, मुझसे आपने ना भाई बताइए, ये इतनी डिपेंडेंसी हमारी क्यों होगी? आई रिमेंबर अगर हमारी एक जो घर में जो हमारी हेल्प होती थी, वो ज़रा सी लेट भी हो जाए, नहीं आती थी, तो मेरी अम्मी के लिए कोई बिग डील नहीं होती थी। मेरी अम्मी हमसे काम भी कराती थी, मेरी अम्मी खुद भी मशीन लगा लेती थी, ठीक है कि हाँ जब वो ठीक होगी, जब उसकी ना, तो वो उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करती थी। लेकिन हम लोग तो बहुत डिपेंड करते हैं। सिर्फ एक जवाब है, फूहड़पन। हाँ, आप फूहड़ हैं। अगर आप अपना घर नहीं चला सकते खुद, तो आप फूहड़ हैं। क्योंकि मुझे बड़े मैसिव स्केल पे ये से खौफ होता था, क्योंकि मैं खाना पकाना नहीं आता था। हाँ। तो अम्मी मुझे कहती थी कि देखो, तुम्हें आना चाहिए, चाहे तुम ना पकाओ, मगर तुम्हें आना चाहिए। मगर क्यों? जो मैंने पकाना, जैसे मेरी मैं पकाना नहीं, क्यों? क्योंकि जो आपके घर में खानसामा भी आएगा, आज एक आएगा, हो सकता है 2 साल के बाद कोई दूसरा आए। आपके घर का खाना क्या बदलता रहेगा? आपके जायके बदलते रहेंगे। आपको जब खुद आता होगा काम करना, तो आप करवा सकते हैं, आप सिखा सकते हैं। और आपके घर के मुलाजमीन को ये पता होता है कि अगर हम नहीं होंगे तो बीबी क्रैश नहीं कर जाएंगी। हाँ, वो ब्लैकमेल इसलिए ब्लैकमेल करते हैं, उनको पता है कि आप उनके बगैर बिखर जाएंगे, तो इसीलिए वो आपके साथ वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। अच्छा ना, अब देखिए, अभी मैं भी पिछले जब कभी होता है, इत्तेफाक होता है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो, तो जब अमेरिका वाले भी जाए हो, तो वहाँ पे जैसे आप घर रह रहे होते हैं बहन में, तो हम वहाँ पे पांडे भी मांज रहे होते हैं, मतलब बर्तन भी धो रहे होते हैं, सब चीज़ें खुद कर रहे होते हैं। और एक काम मजाल जो फील हुआ हो, घर में दावत भी होगी तो खुद से इतनी चीज़ें बनाई जाएंगी लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ क्यों? मुझे ये बताएं कि स्पेशली जब माएँ करती हैं ये, आपका बेटा है, ठीक है, बेटी से कहेंगे भाई को पानी ला कर दो, बेटी से कहेंगे तुम किचन में हेल्प कर दो। बेटे से क्यों नहीं कह सकते? सारी दुनिया के खानसामा जो है मैन, सारे शेफ्स दे मैन, ठीक है, बटन क्यों नहीं लगाना आता लड़कों को? लड़कियों को भी नहीं आता। जी हाँ, दर्जी देख लें। सबसे वही जब लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो वहाँ पर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन भी धो रहे होते हैं जी, वो अपने कपड़े भी खुद कर रहे होते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो आप अपने बच्चों को अपाहज क्यों बनाते हैं? अपाहज बनाना है ना। तो अगर आपके घर के मुलाजमीन को पता हो कि भाई हमारी नौकरी तब तक है जब तक हम काम सही करेंगे, तो वो काम सही करेंगे। जब उनको ये पता है कि जी ये तो हम इनको
कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं और हमें इतना डिपेंड नहीं करते, तो फिर वो भी हमें इतना पागली बना सकती है। मुझे छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर आप जैसी बहुत सारी जो घरों में जो हाउस वाइफ है, जो हाउस मेकर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगी, जो डसी हुई हैं और कैसे उनको पागल बनाया गया, वो कैसी लूटी। इसलिए आपके साथ जो है वो ऐसी स्टोरी शेयर करना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आप भी उसी स्क्रिप्ट से गुजर रहे हो। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें ख्याल रखना है कि हम उन लोगों को जो अपने काम के पर्पज़ से अपने घर में एंटर करते हैं, यानी कि हमारी डोमेस्टिक हेल्प, हमारे खानसामा, हमारे ड्राइवर्स, वो लोग जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, जब उनको अपने घरों में रख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं। सिर्फ उसका पैकेज ही आपने तय नहीं करना होता कि अच्छा मैं तुम्हें कितने रुपए माहाना पे मैं तुम्हें हमारी सर्विसेज दे रही हूँ, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ठीक है, शनाख्ती कार्ड भी ले लें, लेकिन शनाख्ती कार्ड से ये नहीं पता चलता कि अगले का किरदार कैसा है। पर आप देख सकते हैं जब आपके घर में काम करना शुरू करता है कि वो आया सूटेबल आदमी औरत है भी कि आपके बच्चों के साथ उस घर में रह सके या टाइम गुजार सके, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ब्रेक के बाद हमें खालदा जी ने ज्वाइन किया और खालदा जी के साथ हो चुका हुआ है कि किस तरीके से वो अपनी काबिले एतबार माँ और बेटी जो उनके घर में काम करती थी, उन्हीं के आगे से दामाद के थ्रू उन्होंने जो प्लानिंग की और वो निशाना बनी इसकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खालदा जी, आप मुझे बताएं आपके साथ क्या, और आप कराची में रहने वाले नहीं, आप इंटीरियर सिंध से कराची में, ठीक है, शिफ्ट हुई थी। मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे ट्रांसफ़र जब हुआ तो हम यहाँ आए। जब हमें कितने साल पहले की बात है? तकरीबन समझिए 11 साल हो गए। 11 साल, ठीक है। और जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो जो घर हमें मिला ना, यहाँ पे पहले से एक आंटी थी जिनकी 9 साल की बेटी और माशाल्लाह वो खुद ही संभालती थी, तो हमें इन चीज़ों का कोई टेंशन ही नहीं था कि कोई प्रूफ या कुछ नहीं। जब घर के साथ मिली हैं माशाल्लाह हमारे साथ ठीक ठाक रही। माशाल्लाह बेटी उनकी 17 साल की हो गई, हमने शादी कर दी, जो हैसियत था वो लेके गई माशाल्लाह। अच्छा, इसके 2 साल बाद ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा अलग हुआ कि अब हमारा बड़ा घर होना चाहिए। माशाल्लाह मेरा बेटा भी 19 साल का होने लगा, उसकी भी शादी के सारे मराहिल और सारी चीज़ें ख्वाहिशात होती हैं माँ बाप की जो, तो हमने अलग घर ले लिया। लेकिन हमने आंटी को और उनकी बेटी को छोड़ा नहीं, हम ले लिया। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती रहती थी आउट ऑफ सिटी, कभी कहाँ आउट ऑफ कंट्री भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तो मेरी आंटी जो और उनकी की बेटी थी ना, आंटी की तो बेटी की हमने वहीं से लास्ट वाले मंथ घर से शादी कर दी, पिछले घर से। आंटी हमारे साथ थी, तो मेरे रूम की कीज़ मेरे घर की सारी आंटी के पास थी अल्हम्दुलिल्लाह। इतना एतबार था कि अगर हम जाते भी थे तो पीछे से वो मेरा रूम वगैरह क्लियर करवा के लॉक कर देती थी। तो मैं तो बंदा क्या चाहता है, टेंशन फ्री हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छे अब मुझे नहीं पता था बिल्कुल सही कि इतना टेंशन जो अभी जो फ्री हो रहा है वो बाद में आएगा। बस वक्त की कुछ हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। तो ये है कि जब कुछ मसले ऐसे हुए कि यहाँ पे 3 साल की रिहाइश के बाद आंटी की अचानक डेथ हो गई, तो हमने इनको सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ था सब कुछ। अच्छा, सबसे पहली गलती हमने उनके बाद इनकी बेटी पे ट्रस्ट किया, क्योंकि वो हमारे साथ पिछले 8 साल 9 साल से थी जी। तो वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आ गई, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, हमने उनके दामाद का कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं लगवाया, क्योंकि वो तो उनकी वालदा ने शादी कर दी थी, दैट्स इट। ना NIC लिया, ना उनके घर का कोई एड्रेस लिया, वो हमारे साथ रहना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ से जो है ना इनके दामाद की नीयत में अब फतूर आना शुरू हो गया कि गाड़ी भी है तो घर में सब चीज़ें भी हैं, तो एतबार भी करते हैं। अब मेरी बीवी तो आना जाना इजीली कर रही है, जब कुछ चाहिए ले लिया, पैसों का कोई इशू नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, रब की ज़ात का शुक्र, उस रब की ज़ात का कि उसने इतना नवाजा। इस बार जब मैं अपने हस्बैंड के साथ इंटीरियर सिंध गई, मेरी बहन की बेटी की शादी थी, मैं वहाँ गई। दूसरी गलती कि जब आंटी के पास जो मेरे रूम की चाबी थी वो मैंने ली नहीं थी, वो उनके पास थी। वहीं मुझे अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद आ गई रिश्तेदारों में, बात वहीं पक्की करके आ गई। और तकरीबन बेसिकली कि अब 6 माह के बाद मुझे निकाह करके बच्ची को लाना है, ये सारे मराहिल भी हो गए। अच्छा, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था ना पीछे क्या पक रहा है, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था। बज़ाहिर बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ थी सब चीज़ें, पानी की तरह ज़िंदगी बह रही थी, चल रही थी, क्लियर था। यहाँ पे शादी की तैयारियाँ भी हो रही हैं, सब कुछ हो गई, शादी करके हम ले भी आए हैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ले भी आए माशाल्लाह। फर्स्ट बेबी हो गया मेरे बेटे के यहाँ माशाल्लाह, बेटा है। और ये कितने से पहले की बात है जब शादी जब आपके बेटे की हुई है? हाँ, बस अब ये रिसेंटली हम यहाँ पे आ गए। हाँ,
अब पोता हमारा आ गया। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, जब आंटी की डेथ हुई ना तो काफ़ी हद तक मैं डिस्टर्ब हुई, क्योंकि मेरा पूरा घर उनके हाथ में था, मेरी पूरी लाइफ उनके हाथ में थी। घर, मेरे बच्चे, मैं हूँ नहीं हूँ, मुझे टेंशन नहीं था। अब वो एक स्ट्रेस था, सब चीज़ें थी, मुश्किलात, वक्त गुजरा। घर के फैमिली मेंबर की तरह होते हैं। हमने कभी उन्हें कहा ही नहीं, हम सिर्फ उन्हें आंटी कहते थे, शुरू से आंटी कहते थे। वो भी मैं इतनी इज्जत देती थी। अब की बार जब मैं गई इस दफ़ा तो पीछे से मामला बहुत कुछ अप डाउन हो गए, पीछे से बहुत सी चीज़ें मेरी मिसप्लेस हुई। मुझे ध्यान में आ रहा था लेकिन माहौल के हिसाब से कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे। अब जो है इस दफ़ा खाना खाने बैठे रात में, तो मैं मेरी बहू से कह रही, बेटा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ना 2 दिन हुए थे, गए हुए थे बाहर इंटीरियर से। तो मैं कह रही हूँ कि बेटा मुझे कुछ ना मज़ा नहीं आ रही। तो मुझे कह रही है, अम्मी आज मैं आपके साथ सो जाऊँ? तो मैंने कहा नहीं बेटा, वो तुम्हारा छोटा ना बहुत डिस्टर्ब करता है ना, उस पर तुम अपने रूम में ही सो। तो कहती है ना मम्मा आप पे दरवाज़ा बंद नहीं कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है आप जाओ ना। मुझे बेचैनी होने लगी रूम में, मुझे फिरा के, कुदरती एक अल्लाह ताला शायद इशारा दे रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बस बेचैन होकर फिर मैं लॉन में आ गई। तो वो देख लिया ऊपर से, बहू ने फिर आ गई, अम्मी क्या हो गया आपको? मैंने कहा बेटा आज मुझे दिल नहीं लग रहा, मुझे कुछ बेचैनी सी। कह रही रुके मैं आपके लिए नींबू पानी बना के दूँगी। अच्छा, जैसे ही वो किचन में गई तो पीछे से उनकी बेटी देख लिया कि शायद भाभी यहाँ आई हैं, तो मुझे कह रही आप बैठे, मैं आपको बना देती हूँ, आप जाए आंटी को टाइम दे, बाजी को, तो मैं आ रही हूँ। वो बस उस नींबू पानी में उसने जो करना था वो कर गई। मैं पी के अपने रूम में गई, लॉक किया। बहू अपने रूम में चली गई, लॉक किया। अच्छा, अब चाबी तो मेरी उनके पास ही थी, मेरी गलती थी कि मैंने चाबी ली नहीं थी उनसे। तो वो जो आंटी से जो चाबी थी उनकी बेटी के पास? उनकी बेटी के पास सामान में ही थी। वो सारा पीछे से प्लानिंग कर ली थी इन्होंने। अच्छा, ये इन्होंने खुद भी पिया है और चौकीदार को, दोनों अंदर जो गार्ड हमारा, एक अंदर एक बाहर है, उन दोनों को भी दिया। क्या मशरूब आपको बना के दिया था? चाय था, ठंडा पानी? नींबू पानी बना के दिया। मेरी दिल अजीब सा मेरा बेचैन हो रहा था ना, तो वो बेचारी बहू ने कहा मैं आपको दे देती हूँ। तो वो सबके लिए बना के ले आई, शिकंजी टाइप। तो सबने थोड़ा सा पी लिया शौक से, हमें क्या पता था, बस खैर चले। तो वो गार्ड्स को भी दिया, उन्होंने भी पी लिया, अंदर भी जो थे बाहर भी थे, दोनों ने पी लिया। रात के टाइम पे 3 बजे के बाद इन्होंने बाहर से 3 से 4 लोगों को बुलाया, ठीक है, अंदर अपने रूम में ले लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। सबसे पहले तो कैमरा बंद हुआ, देखो तो सब जानती थी ना, कैमरा बंद किया, अंदर लोग आ गए। इसके बाद मेरे रूम से इनको पता था कि कहाँ क्या सामान है, कोई चीज़ नहीं बिखरी, कोई चीज़ नहीं बिखरी। यहाँ तक कि जो मेरे ड्रेसेस थे ना वेडिंग के, वो भी सब चले गए। मेरी सारी ज्वेलरी, मेरे पेमेंट सब A to Z चली गई। इसके अलावा अब आप समझते हैं कि इंटीरियर सिंध से जब गेस्ट आते हैं हमारे पास, तो बर्तनों का एक अच्छा सा अंबार होता है, स्पेशली चांदी भी होती है, चांदी के बर्तन भी होते हैं, सब चीज़ें गायब, A to Z बर्तन जो पास इतना, मतलब जो पिलाया, उनको पता था हमने क्या चीज़ पिलाई है, और उनके पास वाफर टाइम था। 3 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान क्लियरली मेरा रूम हो गया, मेरा रूम क्लियर हो गया, मेरा किचन, और आपकी आंख नहीं खुली, नहीं, आप सोती रही अपने कमरे में? सोती रही मैं। अच्छा, इसके अलावा जो खूबसूरत शॉपीस होते हैं जो हम बाहर से लाते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी नहीं थे, मेरे ड्रेसेस नहीं थे। शुक्र है उस रब की ज़ात का कि मेरी बहू ने अपना लॉक रूम जो है वो लॉक किया हुआ था रूम, उसका बच्चा सेफ रहा, वो सेफ रहा, मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं की। शायद खुदा की मेहर थी कि शायद उनको ये एहसास हो गया कि ये हमारे कुछ हैं, लगते हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, सिर्फ घर साफ़ किया और एतमाद जो है उन्होंने तोड़ा। लेकिन मैं वही कहूँगी कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, बात से हर कोई एक जैसा, लेकिन आप ये देखें कि अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि अगर कोई घर में कोई डाकू आ जाए ऐसे कोई, और आपको घर में कोई चीज़, आपके घर में जो काम करने वाले लोग उनको होता है, इनके घर में तो है, कोई ऐसा उनकी मुखबरी पे घर आ जाए और ना मिले कोई चीज़ें, तो वो फिर वो वायलेंट हो जाते हैं, वो मारते हैं कि किधर है, और क्योंकि शर्म तो होती नहीं। लेकिन एक बात का आप कितना शुक्र अदा करें, घर के भेदी वाली बात है ना, वो जो इस तरह से प्लान करते हैं, वो फिर जिनका मैं आपको बता रही थी पहले, वो बाकायदगी से उन्होंने, क्योंकि उनको बेहोश करके बिल्कुल पूरा वो बंदे आए, पूरा ट्रक लेकर आए, ट्रक में सारा सामान डाल के लेकर, मतलब इतना आराम से सुकून से उन्होंने काम किया, उनके पास टाइम वो भी वो पूरा सूटकेस वगैरह A to Z लाए ना, लेकिन मेरे कपड़े, मेरे बर्तन A to Z चला गया इजीली।
हाँ। और जब हम सुबह 8 बजे उठ रहे हैं तो पूरा हमारा घर ही खुला हुआ है। एक तो ना हमारे फ़ोन में भी लगे रहते हैं, तो हमारी मेट्स वाला सब जो मेट ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ वो लोग भी स्पेशली इसी काम के लिए आए होते हैं, उनके लिए ख़राब हो जाए। मेरे अबू मुझे अक्सर कहते हैं बेटा देखो अगर तुमने बाहर अपनी कोई भी चीज़, अपने पैसे, अपनी कोई भी रिंग डायमंड वगैरह की रखी हुई है और फिर तुम शिकायत करो कि हाँ जी कोई उठा के ले गया, तो उसमें उसका कसूर नहीं है, इसमें तुम्हारा कसूर है कि वो गरीब था तो उसकी नीयत ख़राब हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी बहन को आदत थी कि वो अंगूठियाँ छोड़ दी, हाथ धोने गए वहाँ पड़ी हुई है, या कोई चीज़ पैसे वहाँ रख दी है, वॉलेट पड़ा हुआ है। तो अच्छा मैं ये नहीं करती हूँ, तो मुझे अम्मी ने एक दफ़ा कहा कि ये मत किया करो उसको। तो कहने की अम्मी क्या है ना, और पुराने 20-20 साल पुराने वही तो बात, 25 साल पुराने भी है। तो अम्मी ने कहा बेटा अगर वो ईमानदार हैं तो उनकी ईमानदारी को बार बार इम्तिहान में मत डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर वो नेक नीयत भी है सबको, लेकिन वो इंसान तो हैं। इंसान बिल्कुल। तुम लोग जब ये करते हो, और एक चीज़ मैं कहूँगी खुदा का वास्ता, ये जो हमने बच्चों को आदत पड़ गई है ना, घर में तो जैसे लोग के खाना पकता ही नहीं, हर चीज़ बाजार से आती है, हर चीज़। बिल्कुल आप ऐसा ही है। वैसे मतलब तौबा करनी चाहिए, मगर ये होता है आपसे। अगर आपका कोई घर का मुलाजिम जेन्युइनली भी कर्जा मांगता है कि जी मुझे फलां चीज़ के लिए ज़रूरत है इस वक्त, या कुछ, या थोड़े पैसे, अब वो 1000-500 या 2000-3000 के पीछे भी आप उसको चाहे दे मगर आप सुनाएंगे ज़रूर उसे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम। लेकिन जब आप का बच्चा बीच रात में 3000 का खाना घर पे मंगा रहा है और फिर उसी मुलाजिम से आप कहते हैं कि जाओ ये पैसे देकर आओ, और फिर वो खाना आप जाया भी कर देते हैं, वो पूरा खाया भी नहीं जाता। बिल्कुल सही। आप उसके दिल में क्या डाल रहे हैं? बिल्कुल सही बात। वही मैम मैंने पहले स्टार्ट किया ना, ठीक करने की जरूरत है। अच्छा एक और चीज़ में इनको शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि इज्जत महफूज रही, मतलब देखिए हम उस लेवल पे कि अगर इनके कमरे में अगर गए हैं और मैं अब आपसे बात करें ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों खड़े हो रहे रोंगटे, मैं इसके भी बताऊंगी आपको रीज़न क्या है। कि अगर गए कमरे से सब कुछ छीना है, उन्होंने आपको उठाया नहीं, और रब का बहुत शुक्र अदा करें कि क्योंकि जो इतने बेशर्म अंदर आ रहे हैं कि वो अंदर आके जब घर की एक चीज़ लेके जा रहे हैं, और मेड्स को बहुत सारे को पता होता है कि कहाँ उनके पास मेटल डिटेक्टर्स होते हैं। वही ना बात, मेरे तो हर चीज़ खुली थी ना, हाँ। तो उनको तो ये वॉयलेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा ना पहले ही, आपने गलतियाँ हमारी हैं, हाँ। लेकिन शुक्र है उस रब की ज़ात का कि उसने ये कितनी चीज़ों से बचाया। एक इज्जत, चीज़ें वापस आ जाती हैं, जिंदगी सबसे बड़ी बात है, जिंदगी और इज्जत ये नहीं आती। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो हमारे पास यहाँ पर एक एजेंट मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में। वो डोमेस्टिक हेल्प जो मेड्स की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं, हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी ज़रा सवाल पूछेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और आज हम बात करेंगे कैसे हमने जांच पड़ताल करनी है और क्यों जांच पड़ताल ना करें उन लोगों की जिनको हम अपने घरों में एंटर होने की इजाज़त देते हैं, वो लोग जिनको हम इख्तियार देते हैं कि हमारे वो बच्चे जो हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं वो उनके साथ वक्त गुजार सकें, और अपने बच्चे हम उनके हवाले कर देते हैं। मैं अगर अपनी जनरेशन की बात करूँ तो मेरी तो जनरेशन वो जनरेशन है कि जिसमें हमारी सारी तरबियत हमारी अम्मियों ने की है, लेकिन आज की जनरेशन ऐसी है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें अम्मियों के पास टाइम कम होता है, और इसलिए वो अपनी बच्चों को हवाले कर देते हैं, उनकी नैनीज़ के हवाले, अपने मुलाजमों के हवाले कर देते हैं। ये जो मुलाजमों की एजेंसी होती है, ये जो हमारे घर में मासियाँ रखने की एजेंसी हमारे हम देखते हैं बहुत पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये एजेंसी क्या देखती है जब किसी के घर भी कोई मुलाजिम रखवा रहे होते हैं। सादिया हमारे साथ ऐसी ही मौजूद है, इनकी अपनी एजेंसी है, उनसे बात करेंगे। साइमा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ भी कैसा ही वाक़या हो चुका है कि किस तरीके से इनके अपने ड्राइवर ने इन पर नज़र रखी। समा के क्राइम रिपोर्टर शाहनवाज़ अली कादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये तरीका वारदात क्या देख रहे होते हैं, और फिर इख्तिताम क्या होता है और केसेस कितने आते हैं, मुझे शाहनवाज़ बताएंगे। मैं आप सबको यहाँ पे खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा सादिया, सबसे पहले तो क्योंकि आपकी एजेंसी भी है और आप लोगों के यहाँ ऐसे जो है डोमेस्टिक हेल्प भी वो सर्विस उनको प्रोवाइड करती हैं, आप जब किसी को रखवा रही होती तो आप क्या गारंटी लेती है और आप क्या कुछ चीज़ें देखती हैं पीछे से? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए मेट की, फिर उसके बाद मेट को जहाँ पर रखवा रहे हैं उधर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अच्छा, फिर सब चीज़ों में ना घर की ख़वातीन ना फंसती हैं ना फंसना चाहती हैं। कौन थाने जाना चाहता है? आप जाएंगी, मैं जाऊँगी, ये जाएंगी, कोई भी नहीं जाएगा। तो इसके लिए ना DIG ने ना एक बड़ा अच्छा एक नंबर है वहाँ पे, एक ID कार्ड नंबर, ID नहीं, एक उन्होंने ऐप बड़ी अच्छी लॉन्च की है, ठीक है, तस्दीक ऐप के नाम से। अगर आप खोलें तो आपको आइडिया हो, तस्दीक ऐप को वो जानते होंगे, उसके थ्रू आप कहीं पे भी वेट रख रहे हैं, चाहे वो जी, बट उन्होंने अब टाइड अप विद अदर
entities. तो ये ऐप आप एज ए टेनेंट यानी अगर आप किराएदार भी कोई रख रहे हैं तब भी वो आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एजेंसी का ऑनर अगर अपना NIC एज ए गारंटर के तौर पे दे रहा है तो वो समझें कि बेस्ट चीज़ है। आप देती हैं वैसे? मैं देती हूँ अपना, मैं दूसरी एजेंसीज वाले नहीं देते हैं, लेकिन मैं देती हूँ अपना। और जिसके रेफरेंस से वो आई हुई होती है, मैं ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी एजेंसी चला रही हूँ, 2 बल्कि एजेंसियाँ चला रही हूँ, कितने वर्कर्स होंगे, हर एक मेरे पास ये तो नहीं कहता हुआ था तो शादी वाली जॉब दे दें, शादी वाली जॉब दे दें। मेरे पास जो भी आता है वो मेड लेकर आता है, सारे एजेंट्स होते हैं। जो कोई ये बोलता है कि भाई हमारी एजेंसी है, हमारी मेड है, वो झूठ बोल रहा है आपसे, क्योंकि इतनी सारी मेड्स होती हैं, इतनी रिक्वायरमेंट्स होती है लोगों की। अब बहुत आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब रिक्वायरमेंट मेड बन गई है नीड, मेड बन गई है नीड। अब मेड आपका वो नहीं है हाउस होल्ड का हिस्सा, अब आपकी नीड है मेड की। तो हम सारी एजेंसियां जो हैं वो एजेंट्स के थ्रू हायर करती हैं, और उन एजेंट्स यानी कि आपके भी आगे से एजेंट्स हैं, वो एजेंट्स जो हैं ये हायर करते हैं डायरेक्टली, आप इनकी नहीं चेक कर रही होती हैं, बस आप मुझे नहीं, ये बात नहीं है। मैं डायरेक्टली मैं खुद चेक कर रही होती हूँ कि मेरी एजेंसी, देखें अभी फॉर एग्जांपल मैंने 40,000 में मेट लगाई, मैंने एक बार 40,000 आपसे ले लिया, अगर वो मेट गलत निकली, कुछ उसने उल्टा सीधा कर दिया, तो मुझे आपको कितने भरने पड़ेंगे आगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ। ये तो मैंने बात बताया ना कभी नहीं है कि अगर आपने किसी को रखवाया है, आप कह रही कि कोई और एजेंट है, वो लेकर आता है मेड को या खानसामा को या जिसको भी, फिर आपके पास आते हैं और आप उनको वेरीफाई करती हैं। हाँ, वेरिफिकेशन चले हो गई, तस्दीक आप मेरे पास भी, मैं भी वेरीफाई कर लूँ, तो उससे आप रजिस्टर भी करवा। क्या आप कोई जिम्मेदारी उठाते हैं कि अगर कोई चीज़ गलत होगी तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? अभी रिसेंटली मैं आपको अपना केस बताती हूँ। खतीजा नाम था मेड का, बड़ा बुखारी के अंदर ये हमारा एक केस हुआ है, नासिर चौकी कोरंगी 2.5 नंबर पर। SHO साहब इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये चाहें तो वहाँ पर जाकर तस्दीक भी कर सकते हैं। उस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया कि उससे कितने 10 ग्राम सोना उस घर से चुराया है। वो सुबह से शाम तक की जॉब कर रही थी वहाँ पर। मेरे पास कॉल आई, मैंने अपने बंदों को कहा उसको कहीं पे जाने मत देना, उसको रोको वहीं पर रोको, मैं वहाँ पर आ रही हूँ। मैं वहाँ पर गई, वो बच्ची को उठाया, मेरे बंदों ने थाने में ले गए कि अब जो भी बात होगी थाने में होगी। बाद में पता लगा वो हैरेसमेंट का केस था, वो था ही तोड़े का केस ही नहीं था वो। अच्छा, ऐसे भी केस होते हैं, लेकिन यूजुअली हम तो हाँ, ये भी होता है, ठीक है हम लेकिन ये बात करें साथिया, मैं उसी बात की तरफ आ रही हूँ कि आप ये बोलनी है ना कि गारंटी हम क्या नहीं है, हम भाई पकड़ के ला कर दे देते हैं उस मेड को, इससे बड़ी क्या गारंटी। लेकिन अगर कोई एक वारदात करके भाग गया, कोई शहरों इतनी जल्दी तो वारदात करके, देखें हम जब मेड रखते हैं ना, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल मैंने मेरी कोई मेड रखी, सबसे पहले मैं उसका बिजली का बिल लूँगी, NIC लूँगी, गैस का बिल लूँगी, और फिर उसी की जो बेकरी या उसी की गली में बेकरी या कोई पुरानी ओल्ड दुकान होगी ना, उसकी गारंटी लूँगी कि भाई मैं इसको रखवा रही हूँ, तुम गारंटी दे रहे हो उसकी। अगर वो बोले हाँ भाई सारा कुछ करके फिर मैं बड़ी वो आइडियल सी बात होगी। मैंने तो देखा है कि आजकल सगे बहन भाई एक दूसरे की गारंटी नहीं ले रहे होते कि भाई हम हमारा जिम्मा तोश है, हम गारंटी नहीं ले सकते। छोटे एरियाज में मैं आपसे आती हूँ इस पर। अच्छा, हमारे साथ साइमा जी भी यहाँ पर मौजूद है, साइमा जी भी इस चीज़ से गुजर चुकी है। मैंने यूजुअली, क्योंकि मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि मैं जब रखती हूँ तो अगर फिर चले जाते हैं तो उसके बाद वो जो पैसे आप कहते हैं ना वो नहीं, अगर कोई नुकसान हो जाए तो कोई भरता नहीं है, होते नहीं, वो नहीं भरते, शायद एग्रीमेंट रिफंडेबल वो होते नहीं है, कभी रिफंडेबल नहीं है, लेकिन ये ना कि वो टर्नओवर बड़ा जल्दी है। अच्छा साइमा जी, आप मुझे बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड के साथ वाक़या हुआ था, ये मतलब हादसा हुआ था जो कि नाकाबिले मतलब ये कि हादसा कहलाता है ये, और आप भूल नहीं सके, नाकाबिले फरामोश। हाँ, नाकाबिले फरामोश, हाँ, वाक़या ये ऐसा हादसा हुआ जो कि मैं भूल नहीं सकी अभी तक। तो काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, मगर ये कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बैंक में कैशियर थे और वो बैंक का काम करते थे। बैंक से मतलब ये कि पैसे लाना ले जाना जो भी है, ऑफिस से लेकर बैंक से लेकर आते थे, ऑफिस लेकर जाना होता था उन्हें। तो वो जब इसी तरह मतलब ये कि वो जब गाड़ी में होते थे तो फ़ोन पे वो कॉलिंग पे बातचीत हो रही होती थी, ड्राइवर होता था मौजूद, तो वो सारी बातें सुन रहा होता था कि कहाँ पे पैसे पहुँचाने, किस तरह कहाँ पेमेंट देना है। उनके पास हेवी अमाउंट में होते थे पैसे।
तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो वहाँ जा रहे थे, क्या कहते हैं, किसी मीटिंग में, ऑफिस से निकले, ऑफिस से निकल के वो मीटिंग में जा रहे थे। तो मीटिंग से जब वो निकलने लगे तो मीटिंग में जा रहे थे वो, तो मीटिंग से वो कहने लगे कि मैं ड्राइवर से कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तो तुम जो है वो यहाँ पर मेरा वेट करना, मैं भी आधे घंटे में आता हूँ। और उनके गाड़ी में सब हैवी अमाउंट में पैसे थे, तो उन्होंने जो है वो, उसने कहा अच्छा ठीक है। मगर जब आधे पौन घंटे के बाद जब वो वापस आए तो उनके पास वो गाड़ी तो थी मगर वो ड्राइवर नहीं था और पैसे भी नहीं थे उसमें। तो वो तो सारे लेके चला गया। अब तो इनके तो टेंशन कि वो गया कहाँ, लोगों से वहाँ पूछा सबसे पूछा, मगर वो तो मिला ही नहीं फिर। तो अब वो तबीयत उनकी ख़राब होने लगी। फिर जो है अब आज तक वो यही हो रहा है कि पैसे उनके भरने पड़ रहे हैं, उनकी डिडक्शन हो रही है उनके पैसे की, और ये सैलरी जो है वहाँ वो सैलरी उनकी कट रही होती है, जो कि आज तक वो यही चल रहा है। बड़ी अमाउंट थी है? हैवी अमाउंट थी है, हाँ। मैं 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ इस तरह से थे। और अच्छा, इतनी बड़ी अमाउंट के साथ कोई गार्ड भी ऐसे नहीं था जो कि साथ हो? गार्ड नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया था वो, मतलब ड्राइवर जो था काफ़ी पुराना हो गया था और काफ़ी इस पर ट्रस्ट करने लग गए थे वो। तो हुआ ये, क्या नाम है कि वही ड्राइवर को मालूम था कि जी, ड्राइवर को मालूम था, क्योंकि सारी बातें उससे फ़ोन पे बात होती थी, तो वो उसके गाड़ी में जो बात करते वो सुनता रहता था। वही बात है कि हमें लगता है कि हम जहाँ पर है ना, वो इर्द गिर्द से इनविजिबल से लोग हैं जी। हम अपने फोन पे बातें कर रहे हैं, आपस से बात कर रहे हैं, आपके घर के मुलाजिम सुन रहे हैं। कहते हैं मौसमी फलों की तरह जो आते हैं, जो 3-3 महीने के लिए आए, तो वो एग्जैक्टली वो भी किसी ना किसी मिशन पे होते हैं। अच्छा शाहनवाज, आपकी तो बड़ी गहरी नज़र ऐसे तमाम तर केसेस पर आपके सामने शेयर भी होते हैं। बहुत सारी जगहों में देखा है कि ज़्यादती भी होती है, जो घरों में हमारी डोमेस्टिक हेल्प हम रखते हैं उनके साथ, जिसने बोला कि हरासमेंट का केसेस ऐसे भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे जो ज़्यादातर केसेस यही हैं जहाँ पर हम जो ज़्यादातर केसेस हुए कि जो ज़्यादातर हमारे घर में चोर और डाकू एंटर होते हैं ना, उनमें ज़रा परसेंटेज देखें तो कहीं ना कहीं मुखबिर हमारे घर का ही कोई मुलाजिम होता है। कुंडी अंदर से खुलती है, कुंडी अंदर से खुलती है। हाँ। देखिए, अभी सादिया भी बात कर रही थी कि गारंटी लेने वाली, पहले मैं आपसे बताऊं कि इंसान की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। कोई नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लें, नियत जब बदलती है ना तो अच्छों की नियत बदल जाती है। आप अपने बेटे की गारंटी सन 2020 में सबसे ज़्यादा वारदातें पोश इलाके जो डिफेंस कहलाता है, क्लिफ्टन कहलाता है, यहाँ पर हो रही थी। और जब पुलिस ने एनालाइज किया कि आखिर वजह क्या है कि सिर्फ इस एरिया में वारदातें क्यों हो रही हैं, और बड़ी बड़ी वारदातें थी, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए जा रहे थे। तो पुलिस ने जब वेरीफाई किया, चीज़ें तफ्तीश की, तो कुछ पता चला कि जो हाउस की जो मेड होती हैं या मुलाजमीन होते हैं घरों के, वो इस तरह की वारदातों में मुलविस होते हैं और वो अब बाकायदा रैकी करते हैं। कुछ दिन के लिए आते हैं, जैसे आपने कहा कि 3-3 महीनों के लिए आते हैं, तो वो आते हैं और रैकी करते हैं, उसके बाद वो अपने साथियों को बुलाकर वारदात करके और फरार हो जाते हैं। तो फिर पुलिस ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिसे सादिया ने भी जिक्र किया कि आप तस्दीक ऐप, उसमें जब आप मेड रखें, कोई मुलाजिम रखें, कोई भी कंपनी का कुछ भी रखें, आप उसमें सिर्फ जस्ट NIC का टाइप करें, उसकी अगर कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हम जो कहते हैं ना पाकिस्तानी कौम है, और हमारे यहाँ हर चोर है वो एक कदम आगे रहता है, तो उनको भी ये सब चीज़ें पता चलती थी कि अगर हम वो पुराना क्रिमिनल वाला लेकर आएंगे जिसके रिकॉर्ड मौजूद होगा तो कोई भी नहीं रखेगा। तो मोस्टली वो ऐसे कम उम्र और ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो पहली मरतबा वारदात करते हैं। अच्छा, ओके। तो गाँव और जो देहात वगैरह में होते हैं उनको बाकायदा हायर किया जाता है, तरबियत दी जाती है, और फिर उनको शहर लाया जाता है, और शहर ला के जाकर फिर वो प्लान करते हैं, कई रिलेशन बनाते हैं किसी के साथ। जैसे अब इन्होंने एजेंसी बताई, जैसे हिना अब्ताल थी, उन्होंने अपने शो में भी और अपनी कई साल पहले बताया वो रैकेट पकड़ा था कि वो एक रैकेट था कि वो कैसे माँ बेटी आके लोगों के घरों में आके पहले तमाम जीतती हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर आके कार्रवाई भी होती है। तो मुझे बताएं, इसमें जो ज़्यादातर जो भेदी निकलते हैं वो मेल सर्वेंट्स होती हैं या ख़वातीन सर्वेंट्स निकलती हैं? ज़्यादातर जो है ना ख़वातीन सर्वेंट होती हैं, क्योंकि ख़वातीन पर जल्दी लोग एतबार कर लेते हैं। जैसे आप ख़वातीन घर में बैठी हुई उनसे सामने बात कर रही हैं तो बहुत जल्दी वो घुल मिल जाती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सर्व करेंगी। स्पेशली क्योंकि वो, सॉरी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ख़वातीन का होता है ना कि वो आपके मर्द जो है वो चलो किचन में होगा, बाहर होगा, वो आपके बेडरूम से अंदर तक आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ भी मैं, अगर मुझे बार बार बात बचपन की याद आती कि अम्मी कहती थी कि अच्छा पे कपड़े धुल गए ना बेटा, इस्त्री हो गए, धुल गए, अलमारी में नहीं रखेगा कोई, अलमारी में आप खुद रखें, कि थोड़ी सी झिझक तो रहे ना। आपने हर चीज़ उनको दे दी, वो आपकी खोल रहे हैं, आपके ड्रॉर्स खोल रहे हैं,
वो नहीं भी किसी का ईमान खराब होना को वो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये होती है कि जब हम उनके साथ इतना घुल मिल जाते हैं ना, तो फिर हमारा फ़ोन कॉल आता है तो हम उनके सामने लेना शुरू करते हैं। अब जैसे इनका केस है, उसमें इन्होंने कोई कॉल ऐसी आई होगी या कोई उनको पता चल गया होगा कि इस गाड़ी में इतनी अमाउंट होगी, तो उन्होंने अपने साथी के हमरा वारदात की। और ये कह रही बहुत पुराना मुलाजिम था, तो यकीनन अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादा पैसा देखकर किसी की नीयत होगी। 1-2 करोड़ की अगर बात करें तो वाकई 1-2 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट है कि लोग जिंदगी भर काम करते हैं। होने की वजह से वो उनके पास गाड़ी हर वक्त पैसे 1-2 करोड़ मेरे ख्याल 1-2 लाख के लिए भी कर लेंगे। बिल्कुल आपने सही बात की। और अच्छे ये तो फिर चलो ड्राइवर्स वगैरह की बात करें, बहुत सारे हम देखते हैं कि किसी को पता हो कि आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट है तो इसमें आपके दोस्तों की भी नीयत ख़राब हो जाए तो फिर। अच्छा, इसमें जो आपने बात की कि ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं, जो हमारे घर में माई हैं, क्योंकि हम उनसे ना दिल के फपोले भी सारे उनसे सब चीज़ें उनके सामने रख रहे होते हैं, ससुराल से परेशान हो वो भी उनके सामने बातें करें, तो वो एक तरीके से वो हमारी राजदार भी बन जाती हैं और वो हमें इतना कंफर्टेबल कर लेती हैं कि हमें लगता है कि नहीं ज़बरदस्त है। मतलब हम कहीं कहीं अपने मियाँ से ज़्यादा हम कहते हैं मियाँ नाराज़ हो जाए, ये नाराज़ ना हो, क्योंकि ये चलेगी तो मेरे घर के काम जो है वो ठप पड़ जाएंगे। लेकिन वहीं पे आप देखिए फिर कैसे कैसे चीज़ें होने लग जाती हैं। अच्छा, इसमें फिर आपने जितने भी अपने डकैती और चोरी के वाक़यात थे, तो उसमें जब वायलेंस कहाँ पे आपने ज़्यादा देखा, या मारा हो, तशद्दुद किया हो या कत्ल कर दिया हो, इतने केसेस कितने शानवाज से बताएं? वायलेंस और जिनसी तशद्दुद के केसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ जो अच्छे ख़ानदान होते हैं ना वो दबा लेते हैं, या जो पैसे वाले ख़ानदान होते हैं वो पुलिस के थ्रू दबा लेते हैं। इस तरीके के करीबन इस साल की अगर हम बात करें तो 14 ऐसे केसेस आए थे जिसमें 14 साल से 18 साल की लड़कियों से जो है हरासमेंट की गई थी और पुलिस या किसी भी वजह से वो केस सामने नहीं आ सके। फिर आगे सेटलमेंट हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरा प्लान किया जाता है, गेम किया जाता है। तो बास टाइम ऐसा होता है कि ये पूरा प्लान होता है और आप सामने वाले को ऐसा अपील कराते हैं वो मजबूर हो जाता है, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग भी बहुत ज़्यादा की जाती है इस तरीके से। और एक चीज़ और है कि जो कम आजकल आपने देखा होगा कि कम उम्र मेट्स ज़्यादा मिल रही हैं आपको, क्यों? ये उनका ना डेटा होता है और उस पर आप ट्रस्ट भी जल्दी कर लेते हैं और वो काम भी जल्दी करती है। क्यों ये पहले डिमांड की जाती है कि हमें कम उम्र मेड चाहिए, ये बात होती है। ये हम अपने पास से नहीं काम कर रहे होते, हम पूछते हैं आपकी डिमांड क्या है। हम उन्हें समझाते भी हैं, मेरा पूरा मोबाइल रिकॉर्डिंग में होता है सारा। मैं आपको कल 10 की कॉल सुनवाती हूँ मैं आपको। 17 साल से कम उम्र की मेड हो, क्यों भाई, क्यों चाहिए? कम पैसों में आ रही है, 20-25 ले लेगी, इसलिए 17 साल से कम उम्र की मेड ही चाहिए। आपका फ़ायदा है, नई सीख वाली मेड ले, खाना भी पका सकेगी। 32 ईयर्स की, 35 की, आपका फ़ायदा है, आप नहीं होंगी घर। लेकिन असल में मैंने देखा है कि एक एज बताई जाती है, जैसे मैं भी कहती हूँ कि 30-35 साल के, तो वो अब जो आती है ना, क्योंकि वो आईडी कार्ड पे एज तो उनकी अपनी होती नहीं, तो वो 50-60 साल की औरतें कहती है नहीं मैं तो 32 साल की हूँ। मुझे छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ ऑलरेडी हिना बयास साहिबा मौजूद भी हैं। हमारे साथ हमारे शाहनवाज अली कादरी जो कि कराची में हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बता रहे हैं कि कितने ऐसे केसेस कराची में होते हैं। अभी हमें अमर जहां साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, हमें साइमा ने भी यहाँ पे ज्वाइन किया है। साइमा यूजुअली हमारी बहुत सारे आप देखिए कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करती है, लेकिन मुझ समेत यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ ये कि जांच पड़ताल और सही डोमेस्टिक हेल्प ना होने की वजह से घर में विक्टिम बने हुए हैं चोरी या डकैती की वारदातों का। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कराची में कुछ दिनों पहले आपने देखा कि कैसे एक माँ और बेटे की गुमशुदगी के हवाले से है कि जी पुरस्कार तौर पे जो हैं वो गुमशुदा हो गए, पुरस्कार तौर पे समझ नहीं आई पुरस्कार तौर कि भाई क्या बात करें। फिर बाद में पता चला कि उनके अपने मुलाजिम ने उनको मार के दफन भी कर दिया। अच्छा, मैं ज़रा चाहूँगी कि बहुत से लोग जो भूल गए हो तो शाहनवाज ज़रा उनको प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि हम देखिए ये वाक़या गालिबन 20 सितंबर का है अभी रिसेंटली। और पुलिस के पास एक कंप्लेंट आई खातून शिफा नामी कि उनकी वालदा और उनका भाई जो है ना वो मिसिंग है और 1 हफ्ते से मिसिंग है। गाड़ियाँ भी जो है घर में मौजूद नहीं है। उन्होंने बहुत ढूंढा, सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। तो फिर जब घर को थॉरली सर्च किया गया तो वहाँ पर एक कुआं बनाया गया था। कुएं के अंदर माँ बेटी की जो बेटे थे उनकी लाशें पड़ी हुई थी। उनको निकाला गया, पता चला तो इंक्वायरी हुई, पता चला कि उनका एक नौकर था, वो बहुत ज़्यादा पुराना नौकर था, ड्राइवर था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पैसों के लिए उन दोनों को कत्ल किया, घर का सफाया किया और उनकी गाड़ियाँ लेकर फरार हो गया। अच्छा, ये हम देखें इसमें ये जो कत्ल करने की नौबत आ जाती है वो बड़ी खौफनाक बात है कि चलिए ठीक है आपने कुछ ऐसा पिला दिया, आपने उनको बांध दिया, आपने चोरी की, डकैती की,
लेकिन मार देना, ये जो सफाकियत का जो अंसर सामने से देखते हैं कि एकदम से आता है, तो उसके पीछे वजूहात पता चलेंगी कि वो क्या बड़ी वजह पता क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कत्ल हो जाता है। वो वजह ये होती है कि जो सामने वाला है वो आपको पहचानता है, वो पुलिस को या दीगर लोगों को बता सकता है कि इसने मेरे साथ चोरी की है या इसने मेरे साथ डकैती की है। जो जानने वाला होता है ना, वो कोशिश करता है कि अपना जुर्म छुपाए और सामने वाले को ख़त्म कर दे कि उसको सबूत ना रहे। इस केस में भी ऐसा हो गया, उसकी नीयत ख़राब हुई, पैसे पे नीयत ख़राब हुई, जेवर पे नीयत ख़राब हुई, तो ये जो आंटी थी वो पहचान गई, उनको जानती थी, सारी बात है। तो अब उस ख़त्म करने के लिए, पहचान करने के लिए उन्होंने उनको माँ को भी कत्ल किया, बेटे को भी कत्ल किया। और मोस्टली केसेस में यही होता है, जहाँ पे कत्ल डकैती के साथ होता है वो ये होता है कि पहचाना ना जाए, और वो उसमें कोई घर का भेदी हो सकता है या कोई जानने वाला हो सकता है, तो इस सूरत में ये कत्ल किए जाते हैं और इस तरह के वाक़े होते हैं। सही। और बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई गुस्सा भी, पता नहीं कि क्या एकदम फ्रस्ट्रेशन लेवल सामने आ जाती है कि फिर आप कत्ल, ना सिर्फ कत्ल, आप बड़े बेईमाना तरीके से कत्ल करते हैं, बहुत बुरे तरीके से कत्ल करते हैं कि एक चीज़ समझ में आती है कि चलो ठीक है चोरी डकैती की थी, चलो गोली मार देते, लेकिन ऐसे कि आप उसको प्रॉपर ज़िबाह करो और उनको मारो, उनको खंजर से बार बार, तो ये समझे बहुत सारे वाक़या देखें। अच्छा साइमा, आप मुझे बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। मैं चाहूँगी आपकी स्टोरी भी लोगों तक पहुँचे, बल्कि आपकी तो पब्लिक डीलिंग बड़ी अच्छी है, तो जब पब्लिक डीलिंग करने वाले लोग भी बेवकूफ़ बन जाए तो फिर ज़्यादा ताज्जुब होता है। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ख़वातीन कभी कभी थोड़ा सा आराम भी कर लेती है। सबसे बड़ी जो एक वजह होती है ना, क्योंकि हमें आराम का टाइम नहीं मिलता, आपको पता है, और एतबार भी कर लेती हैं, आराम के साथ साथ एतबार। ऐसा हुआ कि हमारे घर में एक तकरीब थी, तो ड्राइवर के साथ ही जो है वो 5 मज़ीद लोग जो है वो पता नहीं कहाँ से अचानक से आए, या तो पता नहीं वो पहले से खड़े हुए थे वहाँ पर या वॉच कर रहे थे कि जैसे ही ये दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले अंदर एंटर होना। और ये जो ड्राइवर था, कौन सा ड्राइवर है जो सामान लेके जाते हैं वापस? ये हमारे घर का ड्राइवर था, क्योंकि वो भी काम करवा रहा था, तो उसको थक गया, तो मेरे भाई ने कहा कि अंदर आकर आप भी चाय पी लो। तो उन्हें जैसे ही उन्हें बुलाया तो उनके साथ साथ मज़ीद 5 लोग, अब हमें मतलब घर में किसी को भी, वो लोग ये समझ रहे कि सामान उठाने वाले अंदर आ रहे, सामान उठाने वाले तो जा चुके थे। अब उनके साथ ही अंदर आए, अंदर आकर उन्होंने फ़ौरन इतनी जल्दी कार्रवाई की कि 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो इतनी क्विकली उन्होंने जो है ना, जितने भी वहाँ पर जेंट्स थे, 2 से 3 लोग थे, उनको जल्दी से किसी के ऊपर गन रखी, किसी के हाथ पकड़े, किसी को धक्का दिया, मतलब जल्दी से कार्रवाई की कि आपको सोचने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल भी, मतलब पता नहीं कहाँ से उनकी ट्रेनिंग हुई थी कि इस तरह उन्होंने इतना जल्दी जल्दी करके सबको ले जाकर, तीनों जितने भी जेंट्स थे, हमारे 3 थे, वो 3 उन्होंने कहा कि आप लोग फ़ौरन से उनको ड्राइंग रूम में लेकर गए। उसके बाद उन्होंने सब फटाफट, एक वहाँ पर खड़ा हुआ ड्राइंग रूम में उनके पास कि वो वहाँ से हिल ना सके, एक ने हाथ बांधे, फिर उसके बाद बाकी जितने कमरे में जो लोग थे उन सबको बुलाकर एक जमा कर दिया एक कमरे में ना, ताकि कोई भी कोई कार्रवाई ना कर सके। तकरीबन 8 से 10 लोग थे घर के अंदर, क्योंकि तकरीब मेहमान थे। जी तकरीब थी, तो कुछ लोग रुके हुए भी थे। ये शादी की तकरीब थी, क्योंकि यूजुअली शादी की तकरीब में हम देखते हैं शादी की नहीं थी, मेहंदी की तकरीब थी। तो वही एग्जैक्टली मेहंदी, वो शादी का ही होगा। मेहंदी में तो आपको पता है 4-5 बजे तक जागना होता है, घर फैला हुआ होता है, लोग थके हुए होते हैं, तो अमूमन ख़वातीन सो रही थी, और ख़वातीन तो इतनी गैर जिम्मेदार नहीं होती, वो तो दरवाजे कुंडियाँ लगा के ही रखती हैं, क्योंकि भाई जेवर रखा होता है, पता चल जाता है जिस कमरे में जाते हैं ख़वातीन बार बार चाबी लगा रही होती है, पता चल जाता है जेवर नहीं पड़ा है। आप यकीन करें, एक सेट था गोल्ड का जो कि देना था हमें, ठीक है, वो सेट जो दुल्हन का था, वो नज़रों में था ना, वो तो उसी वक्त था, ऊपर ही था, तो नज़र आ गया। लेकिन जो घर की ज्वेलरी कुछ थी जो मैं ऐसी रखती थी पाउच वगैरह में करके, मतलब वो जब उन्होंने कपड़े वगैरह गिराए ना, तो वो पाउचेस कपड़ों के साथ गिर गए, तो वो उनको नज़र नहीं आया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस तरह ज़रा रखती थी कि चीज़ें पता ना चले किसी को, कि बच्चों को भी ना पता हो कि कहाँ पर है। और वो जो बॉक्सेस थे वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा, मेरी जो बहनें हैं माशाल्लाह, सब बहनें मेरे पास अपनी सारी चीज़ रखवाती हैं। किसी ने अपना गोल्ड रखवाया हुआ है, किसी ने अपने प्राइज बॉन्ड्स रखवाए हुए हैं, किसी ने अपना कैश रखवाया हुआ। आप यकीन करें 2 लाख रुपए मेरा कैश, और इसके अलावा एक सेट और प्राइज बॉन्ड्स, ये तमाम चीज़ें यानी कि जो था। और क्योंकि यही हम कहते हैं, एक तो शादी, खुदा के लिए जब आपके घरों में शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं, जो भी घर में बंदा आप मदद के लिए लेकर आएँ उसकी छानबीन करें, और नया बंदा ना लेकर आएँ। किसी ने वहाँ पुराना कोई बंदा, ठीक है, आपके ख़ानदान में कोई पुराना हो तो उसको आप ले आए या ख़ुद करें, लेकिन बाकी को जो नया बंदा आएगा उसको पता है घर में शादी है, घर में पैसा भी पड़ा होगा, क्योंकि फ़ौरन कैश हो गई, पैसे ज़रूरत है, घर में जेवर भी पड़ा होगा, और सब चीज़ें हैं जो खुली हुई होंगी। ऐसी कपड़े भी, मतलब अब तो जो आते हैं लोग वो तो शादी के कपड़े तक नहीं छोड़ते, लाखों के तो ये अब लहंगे होते हैं, जूते नहीं छोड़ते। तो फिर पता वैसे बाद में चल से का पकड़ा गया ये आपका ड्राइवर। पुलिस ने रिपोर्ट्स वगैरह करवाई। अच्छा, कुछ जेवरात जो है वो नकली भी थे, आर्टिफिशियल होते हैं, आपको पता है,
तो वो तो हमें खैर उन्होंने भिजवा दिए, लेकिन रियल आज तक कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ये 2000 भिजवा दिए? जी जी जी। तो आर्टिफिशियल के साथ जो रियल थे वो कहाँ गए? बस वो नहीं मिल सके। अच्छा, ये वैसे रिकवर क्यों नहीं हो पाते शाहनवाज? हम इतना देखते हैं अक्सर चोर कहते हैं चोर पकड़े गए हैं। रिकवर हो जाते हैं, दूसरे दिन ही चोर पकड़ जाएंगे। हाँ जी, नहीं नहीं, बस वो 2008 से अब तक नहीं पहुँचे। देखिए मैं अक्सर शाहनवाज देखती हूँ कि चोर अगले दिन भी डाकू पकड़े गए हैं, चीज़ें रिकवर भी हो जाती हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन है ना, वो एक अफसोस की बात ये है कि सबसे बुरी इन्वेस्टिगेशन है। एक तो आप मुलजिम पकड़ लेते हैं लेकिन उनसे रिकवरी नहीं होती। वो वजह ये कि वो आगे सामान या तो बेच देते हैं या फिर बीच में किसी का कट लगता है, वो बीच में ले जाता है। अब मिसाल है, अगर आपने पुलिस ने आपकी रिकवरी 10 लाख रुपए की है ना, तो 10 लाख रुपए में आपको मुश्किल से 3 या 4 लाख मिलेंगे। और अगर ये भी मिल जाए खुशकिस्मती है, ये भी बड़ी अमाउंट है, लेकिन यूजुअली ऐसा ही होता है कि वो कुछ और मिल जाएगा जी। पुराने मोबाइल निकल आए, वो जी वो तो मोबाइल नहीं, सोना कहाँ गया जी? वो तो सोना तो कहीं बेच चुके होंगे, कहाँ गया मैंने कभी भी नहीं देखा कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों पर। सोने का ये होता है कि बहुत सारे जो ना ज्वेलर्स उनके साथ मिले हुए होते हैं। आपने उनको सोना दिया, उन्होंने फ़ौरन भट्टी में डाला, उसको गलाया, उसके बॉक्स में वो बनाया ताकि कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं हो। अच्छा, तो आप उसको रिकवर नहीं कर प्राइस से बेचते होंगे? नहीं, आप या कम थोड़ा बहुत कर लेते होंगे? नहीं, डेफिनेटली कम, क्योंकि जाहिर है फिर उनका प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनेगा? सस्ता खरीदते हैं, क्योंकि चोरी का होता है ना। तो आप मिसाल अगर 75,000 रुपये का तोला सोना है तो वो आपसे 20-25 हज़ार रुपये तोला सोना लेंगे। वो जो उसके बाद जितने भी मसले होंगे, जितनी भी रिश्वत देनी होगी, जितने भी पकड़े में केस बनेगा, वो सब जिम्मेदारी उनकी होगी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। यही सुनते थे ना कि बेटा चोर के घर का ना दिया फिर भी कभी नहीं जलता। वो कहते हैं चोर दे कारदा दीवा नहीं बलदा। ये पंजाबी में मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि वो फिर भी इसलिए चोरी करता रहता है या डाके डालता रहता है क्योंकि उसके घर में कभी ना चीज़ें पूरी नहीं पड़ती। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे अमर जहाँ भी। अमर जहाँ साहिबा, मैं जानना चाहूँगी कि आपके साथ क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ ये सिलसिला हुआ कि मेरी वालदा जो है बहुत बीमार थी। अब तो वो अल्लाह ताला के घर चली गई, लेकिन सिलसिला ये था कि मेरे भाई ने और भावज ने मेरी अम्मी के लिए एक मेड रखी। और वो मेड ऐसी थी कि वैसे जानते थे इसको, आना जाना रखती थी, जाती थी, जब कभी ज़रूरत होती थी इसको बुलाते भी थे। लेकिन अब फिर उन्होंने मुस्तकिल रख ली उस माछी को ना। ये सिलसिला ये हुआ कि अम्मी बीमार थी, तो भाई इन्होंने कहा कि भाई भावज ने कि भाई आपने ना घर का भी करना है काम और मेरी माँ का भी साथ ख्याल कर रखना है। तो वो जो थे साहिबा, उन्होंने क्या काम दिखाया कि सबकी चाबियाँ उनको पता है कि किस लॉक की किसकी चाबी कहाँ की है। उसमें जेवरात निकाल लिए सारे, उसने कैश निकाल लिया सारा, स्टैम्प निकाला कि उसको पता है कि इस टाइम ये लोग आएंगे। उनके आने का टाइमिंग भी पता थी और उसको ज्वेलरी का भी पता था कि ज्वेलरी कहाँ कौन सी चाबी से खुलेगी, उसको ये भी पता था। और इवन के बहन की शादी हुई कि बहन की शादी में पूरा घर हमने इसको हवाले कर दिया कि रात को रुकना। कुछ हमारी गलतियाँ सुने ये हमें नहीं करनी, हम सब शादियों में लगे, हम उसको छोड़ के गए घर पे। इसके बावजूद वो जो थी साहिबा, उन्होंने पूरे घर का सफाया कर दिया। जब भाई भाभा शाम में आए, उसने पता नहीं अम्मी को क्या चीज़ ऐसी घोल के पिलाई, जब अम्मी बेहोश हो गई। इसलिए मैं क्या नाम है, वो कमरे में जाते तो अम्मी उनकी सोई हुई है, सबने सोए हुई है, अम्मी को उठा रहे हैं तो अम्मी उठ नहीं रही, बेहोश पड़ी है। अम्मी तो बेहोश पड़ी हुई है। आपकी अम्मी की उम्र कितनी थी वैसे? अम्मी की उम्र थी 80 साल में। 80 साल की। तो फिर इसके बाद इन्होंने ये जब कमरे में आए तो दूसरे कमरे में गए अपने रूम में, देखा अलमारियाँ खुली हुई हैं और सारी चीज़ें गायब हैं। उसमें से कैश, जेवर, नकदी, जो भी बॉन्ड थे वो सब गायब हैं। उन्होंने मासी को आवाज़ दी कि मासी जैसे आगे पीछे हो, कौन है कौन नहीं है। वो मासी गायब, वो फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रही। अब उनको मतलब ये कि हर फ़ोन से उसको फ़ोन करा गया कि चलो कोई दूसरे नंबरों से हम उसको कॉल करें, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया उसने। वो सारा सामान लेके चली गई। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि ना भाई इसको तो ये सुबह से ये कम से कम 15 घंटे से बेहोश है। ये 15 घंटे तक वो बेहोश रही, जब तक बेटे जॉब से नहीं आ गए, जब तक वो बेहोश। और किस टाइम वो कार्रवाई करके गई है पता नहीं। अगर वो ज़्यादा फॉर्म में कुछ ऐसे सुंघा जाती तो उनकी तो जान भी जा सकती थी। तो बस ये था कि सिलसिला कि उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि इनको तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाए इनको, ताकि होश दिलवाया जाए इनको। और फिर ये बस वो तो रास्ते में नहीं आई, वो औरत रास्ते में नहीं आई और वो रफू चक्कर हो गई। काफ़ी अमाउंट लेके चली गई। और आज तक वो आप लोगों ने किसी एजेंसी के थ्रू या किसी जानने वाले के थ्रू? असल में वो थी जानने वाली क्या थी कि आना जाना रखती थी,
अच्छा, हमने उससे शनाख्ती कार्ड मांगा। हमने कहा हम तुम अपना शनाख्ती कार्ड दो। उसने कहा बाजी बनने के लिए गए हुए। हमने कहा चलो इतनी पुरानी मासी है तो कोई मतलब ये कि दे देगी, बना के दे देगी कोई ऐसा। फिर हमने रख लिया उसको काम के लिए, सब कुछ करने के लिए। लेकिन उसने क्या सोचा, क्या करा उसने कि यानी कि वो हर चीज़ का पता था कि चाबियाँ इसकी कौन सी चाबी कौन सी कहाँ लगेगी, सारी चीज़ें इसको पता थी। वो सब ऑब्जर्व करी थी ना, वो सब ऑब्जर्व करी। तो ये हमने घर से जैसा इसको रखा हुआ था कि जैसे घर की बंदी है, इसको हर चीज़ पता है। हमें कोई चीज़ हम मंगवानी है तो वो निकाल के ला के दे दे हमको। उसने इशारा की सही यही बात जो मैं पहले कह रही थी कि जब हम उनके लिए वो दरवाजे खोल देते हैं तो उसमें दाखिल हो जाते हैं। फिर नीयत अगर नहीं भी बुरी होती तो ख़राब हो जाती है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आप अपनी अलमारियाँ, भाई थोड़े से पैरों में मेहंदी तो नहीं लगी हुई ना, अपनी अलमारियाँ खुद खोल कर अपनी चीज़ें निकाल लीजिए, रख दीजिए अपने ड्रॉर्स, अपनी कबर्ड्स को। अगर आप घर से जा रहे हैं ताला चाबी अपने पास रखें, ठीक है, बाकी घर खुला है, मगर कुछ जिम्मेदारी अपनी खुद उठा लें, हर चीज़ उनके हाथ में ना दें। बिल्कुल सही बात। और आई थिंक कि जब आप, मैंने एक चीज़ खुद भी की और लोगों से भी कहती हूँ कि जब आपके पास कोई मुलाजिम काम करने के लिए आता है ना, शनाख्ती कार्ड के बगैर तो मत रखें जी। और छोटी छोटी बच्चियों को मत रखें, क्योंकि आप ऐसे 4 पैसे बचाने के लिए उनको रखते हैं। तो नहीं लाती वो, तो वो उनको मत रखें, इतने डेस्परेट ना हो ना। और दूसरा, उनकी तस्वीर लें। मैंने हमेशा मोबाइल से खुद उनको बता के मैं तुम्हारी तस्वीर ले रही हूँ क्योंकि तुम्हारे शनाख्ती कार्ड से तुम्हारी तस्वीर, उनको फौर, जिसके इरादे नेक नहीं होते वो 2 दिन के अंदर नौकरी छोड़ के जाता है। और मेरे साथ ये हुआ है, जिसकी मैंने तस्वीर ली और उसकी मैंने कहा मैं तुम्हारी तस्वीर भी रख रही हूँ, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड भी मेरे पास रहेगा। नहीं बीबी हम निकलते हैं तो वो कहीं जाना होता है तो ओरिजिनल, मैं कहा ठीक है ओरिजिनल तुम रख लो, तुम्हारी शनाख्ती कार्ड की कॉपी मैंने सेव कर ली है, तुम्हारी तस्वीर भी सेव कर ली है। 2 नहीं 3 दिन दिल नहीं लग रहा, मैंने जाना, मैंने कहा जाओ, क्योंकि उसको आई गलत नहीं रहती, उसने कहा ये तो पकड़वा दी। ये तो बड़ा मतलब बेहतरीन जुमला है, दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा। मैं अक्सर देखती हूँ कि जो एजेंसियों के थ्रू भी जो लोग आते हैं वो काम करती हैं, फिर एकदम कहते हैं मेरा दिल नहीं लग रहा। लेकिन देखिए एक चीज़, जो आपके घर में काम करने के लिए लोग आते हैं वो ऑफ कोर्स कोई बहुत किसी वेल ऑफ फैमिली से तो नहीं आते, वो गरीब होते हैं। आप लोग इनकी खुद भी नीयत का इम्तिहान ना लें, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। आपने जो पैसे बाहर रखे होते हैं उनका ख्याल रखें। जो गोल्ड ख़वातीन अक्सर ऐसा होता है कि जो अंगूठियाँ बाहर पड़ी रहेगी, कुछ चीज़ बाहर, घड़ी पड़ी रहेगी, टॉप्स पड़े रह गए, संभाल के रखें। आप क्यों उनकी नीयत का, उनकी गुर्बत का आप लोग इम्तिहान ले रहे हैं? तो पहले तो चीज़ ये ज़रा आप इसको ज़रा कंट्रोल करें। फिर एक चीज़, जैसे सिर्फ ये नहीं कि घर में जो काम करने के लिए आ रही वो नर्सेस, जो और नर्सेस को पता भी होता है और आप भी कुछ महीनों के लिए रख रहे होते हैं ना, अटेंडेंट्स जो रख रहे होते हैं, वो आप किसी सही जगह से, किसी हॉस्पिटल से करके, किसी अच्छी जगह से कोशिश करें, या फिर आप उनके सर पे सवार रहें, कैमरा लगा दें उस कमरे में, ताकि आपकी उन पे नज़र ऐसे कि, क्योंकि ये लोग जो हैं ये ज़्यादा देर तो आपके घर नहीं रुकते। और मैंने अक्सर देखा है नर्सेस ही घरों में जो आती हैं ऐसी, तो वो बहुत सारी चीज़ें, छोटी को रिंग चुरा ली, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, ये चीज़ें बहुत होती है क्योंकि हमने उनको घरों में इतना इन्वॉल्व भी कर लिया होता है, वो आपके कमरे में आपके साथ है। और एक बात मैं आपसे कहूँ, जैसे हमने कहा था ना कि बच्चों की बातों को सीरियसली लिया करें। कई दफ़ा माज़रत के साथ जो घर में बुज़ुर्ग भी होते हैं ना, और अगर वो बीमार होते हैं और हम मुलाजिम उनके लिए रखते हैं, और अगर हमारे वालिदैन शिकायत करते हैं तो हम अपने वालिदैन से कहते हैं कि बस ये चिड़चिड़े हो गए हैं, बीमार हैं, उनकी बात को हम अहमियत नहीं देते। ये बहुत घरों में हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसे केसेस को डील किया है जहाँ पर उन्होंने कहा अपने बेटे से या बहू से या बेटी से भी कि ये ठीक नहीं है, या ये नर्स मेरे साथ रवैया अच्छा नहीं रखती, या ये तुम नहीं होती हो तो ये मेरे साथ बुरा सलूक, और उन्होंने कहा अम्मी ऐसी कह रही है, और वो होता है और अम्मी ऐसे नहीं कह रही होती। मैं ऐड कर दूँ कि हमारी कोशिश होती है कि पैसे, जैसे आपने भी जिक्र किया कि पैसे कम बच जाए, लेकिन छोटे नुकसान से या बड़ा नुकसान से बेहतर यही है कि आप जो है ज़्यादा नुकसान ना कराएं, तो ज़्यादा पैसे दे दें, और कोशिश करें कि जो मुलाजिम रखें वो लोकल रखें, तो उस पर एक्सेस आसान होता है। हाँ, उसके बाद लोकल होने के बाद अच्छी बात की, हम सराई जैसे वो कि हम पकड़ने तो नहीं जा सकते, कोई अगर हमारे पास कहीं दूर से पहाड़ी इलाके पहाड़ों में चला गया तो कोई रेगिस्तान की तरफ, उसके बाद फिर आप उसकी वेरिफिकेशन का जो तरीकाकार पुलिस ने हमें बताया, अगर आप थाने नहीं आ सकते तो आप तस्दीक ऐप के ज़रिए करें। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि उसकी पिक्चर्स बना कर रखें कि इन केस कोई ऐसा मसला होता है तो आपके पास उनकी तस्वीर मौजूद हो। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें उनकी मासियों की तस्वीरें मौजूद नहीं थी, CCTV फुटेज भी ली है, बहुत ब्लर है, नहीं समझ में आ रही, नहीं पहचान में आ रही, फिर वो किसी और को शिकार बना रही है। और एक और जो चीज़ होती है कि देखें डकैतियों के 2 तरीक़ेकार होते हैं, एक तो ये हाउस मेड्स हो गई और
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे घर में आते हैं टेम्पररी तौर पर, जैसे केबल्स वाले हो गए, तो दीगर लोग आते हैं, वो दूध वाले हो गए, प्लम्बर हो गए, इस तरह के लोग आते हैं, ये भी घर को वॉश करते हैं। ये जो आपको पार्सल्स वगैरह देने के लिए आते हैं वो भी नोट कर लेते हैं। आपने उनको ज़्यादा टिप दे दी, वो कहेंगे ये बहुत अच्छी मालकिन है, ये बहुत कोई पैसे वाली है, फिर वो रेकी शुरू कर देते हैं। और वो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खोलते चाहिए औरत इस टाइम खोलती है और बंदा भी नहीं आता, वो टाइमिंग्स भी उनको पता चल जाती हैं। और कुछ होता है कि बेंगलुरु में हमने देखा है कि वो दरवाजे खुले हुए होते हैं घर में और काम चल रहा होता है, गेट्स खुले होते हैं, घर के बच्चे बाहर निकल गए खेल रहे हैं, वो गेट्स खुले होते हैं, वो होती है रैंडम डकैती। कि कुछ डकैत घूम रहे हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पे इजी एक्सेस है, यहाँ पे मौका मिल जाए। और जो मेड्स वगैरह नौकर थे उनकी जो लिमिटेशन है ना वो आप खुद सेट करें और उनको इजी एक्सेस किसी चीज़ का भी ना करें। और एक और चीज़ होती है कि जो हम लोग काम करते हैं, हम घरों से बाहर निकल जाते हैं, तो हम अपने मुलाजमीन को, मतलब आप घर में जो हैं उनको भी, उनकी भी सेफ्टी इसमें है कि उनको बता कर जाएं कि अगर मेरा कोई पार्सल आना है या मेरी कोई चीज़ डिलीवर होनी है या किसी ने कोई चीज़ पिक करनी है, ये ना हो कि उन बेचारों को भी नहीं पता, वो शिकार बन जाए। ये बहुत घरों में हुआ है कि जी वो पार्सल आए या किसी ने कोई सामान भिजवाया, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। नहीं, आप बता कर जाएं, अगर कोई सामान लाता है या कुछ होता है उसको बाहर ही रोके, पहले हमसे फ़ोन करके वेरीफाई करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। उस घर को कि जी वो टीवी वाला आया था, भाई मैंने बताया था कि टीवी वाले ने आना है। आजकल तो कोरियर वाले जा रहे हैं ये। लेकिन ये जो आपने कोरियर वाली बात की ना, ऐसे कोरियर वाले सिर्फ कपड़े को देने के लिए आया, मैंने अपना कोरियर रिसीव किया, जो मैंने किया, ऑफ कोर्स मुझे मैसेज आया कि जितने पैसे तैयार रखेगा आपका वो कोरियर वाला लड़का आ रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कोरियर वाले को पैसे दिए और अभी से उसने मुझसे पैसे ही पकड़े, लेकिन उसने मुझे फ़ौरन पूछा, मैडम ये जो आपके पीछे जो एसी का आउटर पड़ा हुआ है आपने बेचना है? और वो अंदर गली में मैंने वो आउटर एसी का रखा हुआ था जो कि पुराना था। मैंने कहा इसकी नज़र कैसे पड़ी उसमें? उसने मुझसे सिर्फ पैसे लिए हैं और उतनी देर में बजाय कि वो पैसों पे उसकी नज़र हो, उसने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि पीछे गली में एसी का कोई पुराना आउटर पड़ा हुआ है। तो वहाँ से मेरे फिर कान खड़े हुए, मैंने कि ये आपने ये चीज़ कैसे नोट कर ली? मैंने कहा मैं आपकी कोरियर कंपनी को कॉल करके शिकायत लगाऊंगी कि आप मेरे घर में ये चीज़ें ऑब्जर्व क्यों करें। तो मैंने कहा कब से खड़े हो यहाँ पे? मदिया, जैसे ही आपने कोरियर की बात की, एक और चीज़ बहुत राइज होगी कि हम लोग गाड़ियाँ बुक करवाते हैं, कैब्स बुक करवाते हैं। अब जाहिर है वो आपके घर के लोग तो नहीं हैं, ठीक है, वो एक कंपनी के साथ भी एफिलिएटेड है, लेकिन अगेन करने वाला कुछ भी कर सकता है। तो मैं अमूमन ख़वातीन को स्पेशली कहती हूँ कि अगर आपने कैब मंगवाई है तो आप उसमें बैठने से पहले, और उसको पता हो कि आप तस्वीर ले रहे हैं, छुपा के नहीं लेनी है, गाड़ी के नंबर की फौरन पिक्चर, गाड़ी के सामने जाकर, ताकि गाड़ी, उसकी नंबर प्लेट और ड्राइवर जो बैठा हुआ है सबकी तस्वीर आ जाए और उसको पता हो कि आप नहीं ली, और आप गाड़ी में बैठ कर के चाहे फर्जी फ़ोन कर लें कि वो हाँ वो मैंने तस्वीर और वो आपको भेज दी है और मेरी फ़ोन की लोकेशन ऑन है, मैं इतनी देर में पहुँच जाऊँगी। तो अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी की नीयत ख़राब होगी, वो नहीं करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। वैसे भी जब घर से निकला करें कोशिश करें, अब तो हर एक के पास स्मार्टफोन मौजूद है, सस्ता भी महंगा भी, उसमें आपके पास गूगल की आपके आगे है एप्लीकेशन भी है, गूगल मैप भी आपके पास है। व्हाट्सएप पे स्पेशली अपने घर वालों को जब बाहर निकलें तो अपनी लाइव लोकेशन, जो कि सबसे जो टाइम आ रहा था 8 घंटे का आ रहा था, वो शेयर कर लें ताकि आपके घर वालों को पता हो कि आप किधर हैं। दिस इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी। स्पेशली जब बच्चियाँ जब घरों से बाहर निकलते हैं, उनके लड़के भी जब निकलते हैं तो ज़रूर शेयर कर लिया करें घर के ग्रुप में, ताकि घर वालों को पता हो कि अच्छा आप कहाँ पर मौजूद हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़। दूसरी बात है कि हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि हम लोगों को डिस्करेज करें कि नहीं जी कि आपके घर में जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प कई सालों से काम करिए, आपने उस पर एतबार नहीं करना, बिल्कुल ये नहीं कह रहे, लेकिन हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपने कान खड़े रखें, बी विजिलेंट। अच्छे लोग भी बहुत होते हैं, साल हर साल नस्ल दर नस्ल मैंने देखी है कि फैमिलीज ऐसी हैं हमारे, खुद मैं अपने दर्द-ए-हाल में देखूँ तो वो खिदमत कर रही हैं और बहुत अच्छी, आगे से बच्चे फ्लरिश उनकी कर जाते तो हम भी उतने ही खुश होते हैं। लेकिन मौसमी परिंदों की तरह जो लोग आते हैं, जो उन पर आपने इतनी जल्दी एतबार नहीं करना। प्लीज़ अपने ड्राइवर्स पे नज़र रखें, अपने खानसामों पे नज़र रखें। अगर आपकी बच्चियां घर में हों तो फिर तो आप ज़्यादा कॉशियस रहें। बच्चों को स्कूल से लेने के लिए कोशिश करें, ख़ुद नींद बर्बाद करके जाएं, बच्चों को लेकर आएँ अपने ड्राइवर्स पर। हमने ऐसे कितने केसेस देखे, मैं फेसबुक पे इतने ऐसे पेजेस हैं जिसमें लोग बताते हैं कि जी हमने देखा है, मैंने देखा है, ड्राइवर बच्चों को बहुत बुरा तरीके से, और बच्चियाँ हों तो इनअप्रोप्रिएट वे में उसको टच करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने आप जो आपकी डिपेंडेंसी है वो ज़रा ख़त्म करें। जो रखें जांच पड़ताल करके रखें। अल्लाह पाक आपका, आपकी औलाद का, आपके आसपास के तमाम लोगों का और हम समेत तमाम लोगों का हामी नासिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।